कि पूत गा मैं क्यों कर जल जा बरगद कैसी छागर में टोटा क्यों कर रह जाएगा जब लक्ष्मी कैसे पागर में कुलदीप बुला रहा क्या का भूखा काम देनु सी गागर में और क्यों जाऊं मंदिर मस्जिद में बैठी थारी मागर में। मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ और अंधविश्वास में उस चीज न मानू हूँ जिसको हम बिना जाने मान लिया। मेरा लगाना समझना फर्क रह लोग वो बड़ा कदे सोना के कदे मोना के कदे बाजे फोन टीना के तेरे फोन पर फोन आली मेरे से मितिना के कितनी लंबी लिस्ट बता दे तेरी सहेलियां की के सिरसाड़ा बाबा से जो लारे लार चेलियां की तुला कमेंट आने लग रहे मानो तब लाए कि बहुत काम करे भाई तू उसको ऊपर गाना बना क्या तो बनाऊं भाई मैं गाना कौन सा मानो तब लाया काम कर दिया मेरे बाबत को नू तो जरूर कह देगा कि वो हंसी मजाक हम कुछ भी कह सके डबल मीनिंग बात या कुछ भी कह सकूं मैं किसी ने भी कुछ भी कह सकूं लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ इसने कोई भी गलत व्यवहार करे या गलत तरीके से बात करी इसने मेरे के लिए। वो गाना आई थिंक आपका पहला सिंगर एज ए सिंगर था चेली वाला नहीं उससे पहले 2-3 गाने और थे मेरे। ये कहर वाली और आप और चेली वाले गाने की बात थी वो चल गया गाना और अच्छा चल गया तो उसके बाद भी उन्होंने कोई गाने की डिमांड करी है। उनने एक बुलेट गिफ्ट करी थी मेरे को कहर ने। हाँ उनने कहा कि भाई गाना हमारा बहुत महंगा बिका है और मैं आपको बुलेट गिफ्ट करना चाहूँ कर दे भाई। छोटा भाई के नाम पे पिन्ना म्यूजिक का नाम पे बुलेट का डाली उनने 35-40 हजार जो भी भरे थे उसके भर दिए किस्त पिन्ना खाता मत कटने लग रही है। ये जो मूर्ख लोग है ना मूर्ख सोच के लोग हैं जो सोच भी नहीं कह सकते सोच रहे हो कि मैं मूर्ख खड़ा रहूंगा। अगर आप सत्संगी हो और आप किसी गुरु के चेले हो शिष्य हो और आप धर्म की बात करने लग रहे हो तो आपको गाली गलौज करने का तो हक बनता ही नहीं क्योंकि मासूम भाई सीमा बंदे उड़े इंसान को नहीं कि भाई इनके मुंह तो वो हर तरीके का घास है। आज तक मेरा कोई रोड़ा नहीं है। ये भी एक बात हो प्यार ने बहुत बुरा मानने लग रहे लोग बदमाशी निकलत मानने लगे बदमाशी निकलत मानने तो क्या गाने बनाओ भाई। मैंने गाना लिखा था मेरी माँ की याद में लिखा था कि मैं जिसा देखना चाहूँ सु तू जादू सा दिखा देना जादू कर तेरे जादू तो मेरी माँ ने उल्टी ला देना तू जादू सा दिखा देना। कितना प्यार मिला उसको उन्होंने कहा बैगा भूत हुआ है भगवान भी बैगा बना रखा है बैगा में पूजे लोग केडी बैगा लिखना जो तरीका रहा है ना वो जबरदस्त है। मैं तो मानता नहीं कोई हरियाणा में उनकी रीस कर सका है। स्वागत है आपका एक और रैप शो में राहुल अत्री पॉडकास्ट रैप। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिसने है ना बाबा का बहुत प्यार है। बाबा नाम तो इतने गाने निकाल रखे हैं बहुत ज़्यादा और सारे के सारे चले हैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं है। आपकी स्क्रीन पे हैं हैरी लाठर भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या ज्ञान है? बस ठीक ठाक। बाबा सबसे प्यार क्यों है? बस वैसे ही हूँ हो गया था ये प्यार रहा थोड़ा है। अच्छा ईव को नहीं ना कारण ई मन बाबा शब्द का बेरा पट गया। इसका मतलब क्या है कि बाबा शब्द का मतलब? बाबा शब्द का मतलब है आप मेरे पे तो क्यों पूछो ग्यास उल हुयात सबसे पहला शब्द कोश आया था ग्यासुद्दीन का ग्यास उल हुयात। अच्छा शब्द कोश है पहला। हाँ ग्यासुद्दीन ने लिखा था। उसमें हमारे साधु संतों को उसने बाबा नाम दिया था उनको और बाबा शब्द का मतलब बहुत गलत था। तो ये रूढ़िवादिता हो गया राम राम तो लोगों ने सोची सम्मान का शब्द है यो और बाबा शब्द उड़ा गया यो सम्मान में कहने लगे। ईब अगर आप एआई पे पूछोगे तो कितने भी शब्द कोश में ढूंढोगे तो लिखेंगे बाबा शब्द का मतलब सम्मानीय व्यक्ति है। लेकिन जो सच्चाई बात थी वो तो बहुत कुछ दबा दिया गया। ग्यास उल हुयात करीम उल हुयात और लोहात फिरोजी 3 शब्द कोश थे। 3वां बाबा का जिक्र था। उससे पहले बाबा जिक्र कितने भी नहीं था। अच्छा हाँ हमारे मेहनत हैं शुक्रानाथ जी मैं बहुत कुछ कई बार उनसे डिस्कस कर लिया और कुछ बात तो उनसे भी एक बार मेरी बातचीत हुई थी शब्द ने लेकर तो उन्होंने बताई थी मेरी यह बात क्योंकि वो भी पाखंड के खिलाफ और मैं भी पाखंड के खिलाफ हूँ। आप कैसे हो पाखंड के खिलाफ? उनका तो मैंने पता। मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ और अंधविश्वास में उस चीज न मानू हूँ जिसको हम बिना जाने मान लिया। अपने किसी से ज्ञान नहीं है अब उस चीज ने मान लिया। बस वो अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास है चाहे वो भूत प्रेत को मानने वाला भी अंधविश्वासी उसका भूत प्रेत को ना मानने वाला भी अंधविश्वासी उसका है। अंधविश्वास का जो असली सा मतलब जो लोग जाना है ना और जो लोग बतावे हैं कि इसका जो सबसे ज्यादा यूज जो है ना ये पाखंडवाद जो अंधविश्वास फैलावा बाबे फैलावे हैं जो ये करे देखो सोने साने सप्टे ने कहते हैं हरियाणवी में। वैसे पता है क्या बात है जैसे अपन उस चीज को बिना जाने विश्वास कह दिया ना तो आप उनसे भी अंधविश्वासी। हाँ अच्छा। अगर उस चीज को जाने बिना कह दिया तो आप इसके बारे में अगर ओशो को ध्यान से सुनोगे तो ओशो जबरदस्त बता सकते इसके बारे में।
क्योंकि मैं आपने पढ़ा उसको? पढ़ा नहीं, मैंने कुछ कुछ सुने हैं और प्रभावित हुआ हूँ बहुत सारा उनके विचारों से। ये नहीं कि मैं कट्टर फैन हूँ, लेकिन मैं प्रभावित हूँ उनके विचारों से बहुत गणा, क्योंकि उनने लॉजिकल बात करी है, अनलॉजिकल कोई बात नहीं करी उन्होंने, तार्किक बात करी है सारी। और तकरीबन अपने कथावाचक भी ये सारे सुनाए हैं उनने, कोई नाम ना लेता दूसरी बात है, क्योंकि उनने हर मुद्दे पर खुल कर बात करी है, चाहे वो कोई भी मुद्दा है, उनने हर मुद्दे खासकर सेक्स का मुद्दा बहुत ज्यादा बातचीत करके उन्होंने, उनने सारे मुद्दे पर खुल कर बात करा कि लोगों ने ठाइयो ले लिया बस मुद्दे पर सारे पे बात करा। प्रचारित नहीं, जो सबसे ज्यादा आज भी बातचीत हो ना ओशो के बारे में, तो ये शब्द आया है। तो फिर इसमें पता है, जैसे देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, जो उसने कह रखे ना वो एक सच्चाई बात है, लेकिन पता है अपने लोग का कुछ समझने में कुछ फर्क रह जाए, तो कई बार समझने में फर्क रह जाए, जो कोई मेरा लगाना समझने में फर्क रह रहा है लोग का। हाँ, वो बाबा सिरसाड़ा बाबा। हाँ, तो बस यो बात है, समझने में फर्क रह रहा है और कुछ को नहीं। क्या है उस गाने की स्टोरी बताओ पहले तो। कुछ नहीं, मैं एक दिन जैसे कोई पहलवान आदमी हो, उसने कह देखिए बड़ा दारा सिंह बन रहा है, प्रसिद्ध नाम हो गया, तो कोई अलियास टाइप का हो, तो उसने कह देखिए सिरसाड़ा बाबा है, तो दिमाग में कहावत सी थी और मैंने वो कह दिया, मैंने ना तो किसी को टारगेट करा, ठीक है। और इसमें डिस्क्लेमर डाल रखे हमने, अगर ये भाई किसी से भी संबंध रखे हैं भूल चूक का भी गाना, तो एक संयोग मात्र होगा। आप मैंने ये बताओ, संयोग मात्र एक तो ये हुआ कि भाई आपने कोई स्क्रिप्ट लिख रखी है, उसमें से कुछ पार्ट उस स्क्रिप्ट का किसी से मैच उसका है, लेकिन उसमें वो शब्द बोला गया है, और सिरसाड़ा बाबा जो प्रचलित नाम है ना वो उसी का है। एक बात बताओ, जो राम रहीम का है। सुनो, उससे पहले के सिरसा का नाम में कौन था? सिरसाड़ा बाबा। सुनो, उससे पहले सिरसा का नाम कौन था? नाम तो था, अलग जिला में जब सिरसा निकल गया। अब आप पास आज संध में बैठे हैं, क्या हमारे से पहले संध का नाम कौन था? था क्यों नहीं था, बिल्कुल था। ठीक है, हाँ। कितने लोगों ने मेरा कर्ण का नाम पर करनाल पड़ा था? लगभग 60% पता होगा। बहुत कमाने बेरा है, बहुत कमाने बेरा है, ये पता है। ये तो बस हूँ आप मानो ना, प्रचलित वो हो रहा है, प्रचलित तो करा कौन कौन है आप मानो। दूसरी बात है, उसमें एक लाइन करा कि मैंने किस गेल करा कंपेयर उसका नाम क्राइम में, और जो उनके चेले भगत जो भी है वो मानना है उन्हें, तो पहली बात तो अगर वो उनके सच्चे भगत है तो उनको अगर वो सही मानना है उन्हें, देखो मैं कुछ भी प्रक्रिया नहीं दूंगा उसके बारे में, वो गलत तक ठीक है, जो भी है अपनी जगह है ठीक है, लेकिन जो उसने सही मानना है, जो उसने कहा कि तुला कमेंट आने लग रहे मानो तब लाए कि बहुत काम करे भाई तू, उनको उसको ऊपर गाना बना क्या तो बनाऊं भाई मैं गाना, कौन सा मानो तब लाया काम कर दिया, करे तो थारे पीछे तो कराया है, अपने पीछे तो क्या कर दिया, जो संविधान में देखो। हाँ हम खुद कर लिया अगर वो मानो तब लाए काम नहीं। इब दूसरी बात बेरा के देखो सुनो, जो उसने जब मैंने सिरसाड़ा बाबा कह दिया ना, और जो उसके सच्चे भगत अगर उसने बाबा माने बैठे तो वो भी फिर गलत है, क्योंकि मैंने बाबा शब्द का आपको मतलब साफ साफ समझा दिया है। ये तो उसको संत मानो अगर उसके सच्चे भगत है तो। और पहली बात उसका गाना छोड़ो ही ना, जब आपका जो भी आप जिसने पूजो हो, जिसने मानो हो, अगर वो क्रिमिनल नहीं है ठीक है, और उसका क्राइम में नाम है ही नहीं, तो क्यों जोड़ने लग रहे हो उससे खाम खाई? मैंने तो उस बाबत कह रखी चीज का नाम क्राइम में है। अच्छा, उनके अकॉर्डिंग तो वो क्राइम में नहीं है मान लो। हाँ, उनका अकॉर्डिंग तो है ही नहीं ना वो, तो फिर वो क्यों जोड़ने लग रहे खाम खाई? के थी वो लाइन के द्वारा उसमें किस गेल करे कंपेयर उसका आ रहा नाम क्राइम में, उस तो ज्यादा डब्बड़ तो मेरी रैली कॉलेज टाइम है, हालांकि मैं साफ सुथरी छवि का आदमी हूँ, मैं हंसी मजाक कुछ भी कर लूँ लेकिन छवि साफ है मेरी। लेकिन ये आप अपने आप में सर्टिफिकेट कैसे दे इसको भाई मेरी छवि साफ? हाँ, मैं पूरी इंडस्ट्री बता देगी आपको। अच्छा, नहीं कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ ना तो लोग विश्वास बहुत कम करते हैं, है ना, कि भाई पूरी इंडस्ट्री बता। देखो बेरा क्या है, बद से बदनाम बुरा हुआ है, कुछ लोग हुए हैं बद हुए हैं लेकिन उनका बेरा नहीं पिटता, और कुछ लोग बदनाम हुआ वैसे। मेरे बाबत को नू तो जरूर कह देगा कि वो हंसी मजाक हम कुछ भी कह सके, डबल मीनिंग बात या कुछ भी कह सकूँ मैं, किसी ने भी कुछ भी कह सकूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ इसने कोई भी गलत व्यवहार करा या गलत तरीके से बात करी इसने मेरे के लिए, या गलत नजर से देखा, कोई भी नहीं कह सकता आपने। मैं इस कैमरा का शामी को हूँ, कोई भी अगर देखो पता है मेरी लव मैरिज है, ठीक है, लव मैरिज आपकी? हाँ मेरी लव मैरिज है, इस कैमरा का शामी को मैं ईव तक का आगे तक कोई गारंटी नहीं अपनी, ठीक है, ईव तक की मैं कह सकूँ अब तक कोई भी लड़की ये बता देना कि मेरे साथ इसने ऐसा बोला है, गलत बोल रहा है, हाँ मेरे को गलत बोल रहा है, तो मैं गुनाहगार हूँ,
आज तक चाहे कोई आम लड़के, चाहे कॉलेज में पढ़े हैं जिनके साथ भी, या फिर कहाँ करा कॉलेज आपने? जुलानत है, जुलान? जुलानत बाहर नहीं लकड़ा में कितने भी। अच्छा, हाँ, मतलब कैसे 18-20 साल तक आप बाहर गए ही नहीं? मैं तो कदे भी हांडन लग गया, मेरा तो कदे बाहर जिया को लग गया करता। अच्छा, हाँ। अब मैं जहाँ तक रिलेटर जानूँ ना, एक बाबा के नाम के कई गाने आए थे, मराठी चैनल था उस टाइम, तो उसकी तो चेंज हो गया उसका नाम। हाँ, लिस्ट बाबा जान बन तो जगह सके। पहला गाना था, हाँ, बाबा बन जगह। यार दूसरी तेरा बाबा बन रागनी थी, जगह, पंडित लक्ष्मी चंद जिया की थी रागनी वो। तना कोई और पसंद कर लेगा यार, हाँ, तेरा पहला बाबा बन गाना तो वो जगह। था। दूसरा जो बाबा 2 था वो पंडित जी की रागनी थी, वह तो और चटाके का। और तीसरा फिर मेरा था, मेरा हाथ देख के बाबा बोले योग बना सरे चिल्ले, एक सुतरी सी छोरी गिला संजोग बना सरे चिल्ले। हालांकि बाबा बन जगह से भी ज्यादा मैंने बाबा 3 पसंद था, लेकिन चलिया बाबा बन जगह ज्यादा था। हाँ, वो चला था। फिर बाबा 4 था, बाबा जी के धुना ऊपर धुआंधार रहे जैसे। मासूम ने गाया जो सा प्रांजल थी उसमें। हाँ, और उसके बाद बिरनी बाबा 6 7 लिखा था मैंने। फिर एक आपका चले वो चिल्ली वाला गाना, हम्म कैरकल चला जो सा वो, हम्म उसमें कुछ जब वो गाना आया, वैसे आपका ऊपर एक टैग मान लो, या फिर लोग कमाए हैं, या फिर आपकी टीम में भी है, आप मासूम की टीम के अंदर आओ हो बिल्कुल। भी। मासूम की टीम के अंदर कुछ प्रचलित नाम है, जिसमें हाईलाइटर भी एक नाम है, और हाईलाइटर उसके गाने भी लिखता है और खुद गाता भी है। तो वो गाना आई थिंक आपका पहला सिंगर एज ए सिंगर था, चिल्ली वाला गाना? नहीं, उससे पहले 2 3 गाने और थे मेरे। मतलब फिर पॉपुलर नहीं हो गया सब? पॉपुलर कौन हुए थे वो? कौन से थे आप? सबसे पहला गाना कौन सा था आपका जो आपने गाया खुद? वैसे तो मैंने मेरे चंद्र विभाग के गिर रखे थे थारी साबत गाड़ गंडाशा की। किसी ने प्रपोज करूँ थारी साबत गाड़ गंडाशा की, मैं साफ सुथरा आदमी बनूं, मैं हूं नहीं लिखण में तो। लेकिन फिर मैंने लिखा था, जिसके बाप दादा ने पिस्तौल देखी ना वह भी मार गिला सिला की बात करे से, तो वो गाना भी नहीं चला। फिर मेरा चिल्ली गाना था, और यशी का शर्मा ने इसमें फीमेल वोकल दे रखी है। यशिका शर्मा? हाँ, यशिका शर्मा जी का भी पहला ही गाना चलने वाला जो था, उससे पहले 2 3 गाने और करे थे उनने भी। तो मैंने ना कोई मतलब था कि मैं किसी प्रसिद्ध सिंगर के साथ गाना गाऊं जो मेरा नाम हुआ है। मन ने वो गाना अच्छा लगा था तो मैंने वो गा लिया अलग से टेस्ट में। और वो गाना जब तक मासूम की और दिलेर की कुछ भी नहीं बिगड़ रही थी, तो उस टाइम मैंने वो गाना उन दे दिया था। फिर वो गाना लंबा उनकी महंगा था गाना, वो भेजा था मैंने ऑडियो। हाँ, मतलब ये तो उनकी मैंने डिमांड वैसे ऑडियो भेजी थी। मैं भड़क सिंह है, हम्म, मेरा दोस्त है वो, जिसने गाना लिख रखा है यारा में जो मैंने गा रखा है। उसने कहा कि केर भाई के पास भेज दिया ऑडियो, तो मैंने भेज दी थी ऑडियो। पहले दिलेर का फोन आया था मेरे पास एक बार, 2 3 लिरिक्स लिखवाए थे उनने। फोन तो हालांकि उन्होंने कहा पहले आया था मेरे पास, लेकिन ऑडियो मैंने पहले भेजी थी। लिरिक्स उन्होंने पहले लिए थे, ऑडियो मैंने पहले भेजी थी। तो केर ने डन कर दी थी वो, और डन करे पाछे फिर वो लंबा खींच गया प्रोसीजर, बहुत ज्यादा लंबा। उस बीच में फिर मन मुटाव हो गई, खटपट सी तो हो गई। हाँ खटपट होगी। फिर वो पोस्टर रिलीज करना उस टाइम उनका, भाई इस टाइम वो एक भाई है, मैं नीटू गिल के नाम है उसको शायद, उसने डाली भी थी कि मासूम शर्मा से यारी अलग हो गई, इस तरीके की बहुत सी बात फैली इंडस्ट्री में। तो फिर मन्नर मासूम भाई ने एक पोस्ट डाली थी कोलैब में, वो लोग थी बता भी था कि भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ भी को नहीं, गाना पहले का दिया उड़ा है। और लोगों का को नेगेटिव ये चोखा ठीक हो गया, वो उसने वो डाल दी थी वो पोस्ट। अगर वो नहीं डाला तो शायद लोग भी नुए मानना रख के भाई ये नहरे पाट गए। हाँ, मन में रवे यार। हाँ, मारा उस चीज का फायदा हुआ कितने कितने। मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के बारे में खबर डालते हैं वो ठीक ही करते हैं। हाँ, किते किते, लेकिन ये भी तो गलत भी फलाना लग रहे हैं भी सिर सड़ बाबा बहुत कहना रहे ब्लैक सूट दिल्ली में आया लोग, लेकिन बैकग्राउंड शीर्षा दिखा गया इसमें, कड़ा का बैकग्राउंड शीर्षा का दिखा रखे है। हम लोग नाम भी कौन लिख रखा है शीर्षा का इसमें। वैसे आपका क्या मानना है साड़ा बाबा के बारे में? कुछ नहीं, कुछ कोई मानना नहीं, किसी उसका बारे मानो ना जो कुछ हो। आपका मतलब आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? अगर वो देखें भी वो उन पे धारा लगाई क्रिमिनल चार्ज के अंदर, वो जेल के अंदर बंद है, तो संविधान से बड़ा कुछ चीज है अपने भारत में? कुछ भी नहीं है। तो फिर या तो न्यायालय पागल है, अगर उसने सही आदमी पर दारा गलत लगा दी तो। अच्छा, न्यायालय ठीक है तो ये गलत है फिर। हाँ, ये बात ठीक है। बाकी जो ये कहर वाली और आप और चलिए गाने की बात थी, वो चल गया गाना और अच्छा चल गया, ये हो गया। अभी हैरी सिंगर भी हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई गाने की डिमांड करी या कुछ बात हुई हो, या फिर कट हो गया मामला? ना, मामला कट्टेहा हो गया था हमारे कुछ बात पे, आपस में बिगड़ी भी नहीं और बनी भी नहीं, ऐसा काम हो गया था। अब देखो उनने एक बुलेट गिफ्ट करी थी मेरे को, मैं बताता हूँ आपने, ऑन कैमरा कहने लग रहा हूँ मैं बात। कहर ने? हाँ, उनने कहा कि भाई हम गाना हमारा बहुत महंगा बिका है और मैं आपको बुलेट गिफ्ट करना चाहूँ, कर दे भाई। तो
बुलेट गिफ्ट करी तो वो बोले कि भाई हम इसकी डाउन पेमेंट भर देंगे, थोड़ा टैक्स का चक्कर है तो आप अपने नाम पर कटवा लो इसको, तो बिला हम कट्ठी पेमेंट दे देंगे आपने, हमारा टैक्स बच जाए। कुछ इस तरीके का उसने बात घुमाई फिराई, मैंने टैक्स टूक्स से ज्यादा ज्ञान है को नहीं। तो छोटा भाई के नाम पे, पिन्ना म्यूजिक के नाम पे बुलेट कटा ली, उनने 35-40 हजार रुपये जो भी भरे थे उसके भर दिए डाउन पेमेंट, किस्त पिन्ना खाता मत कटने लग रही है। ये उनका गिफ्ट था। अच्छा हाँ, फिर आपने करी नहीं भर भैया? मैं गलत नु कौन मानता, क्योंकि मैंने जो मेरी ऑडियो के पूरे रुपए मिल रहे थे, चलो ना 35-40 हजार जो भी मान सम्मान दिया वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बेरा के वो गा उन बड़ी देख भाई हमने बुलेट गिफ्ट करी है। अच्छा फिर मैंने जो कर पैसे जकरा करे मैं पीछे पैसे दो, तो 1-2 यार दोस्त ने यही बात की है कि भाई हमने कोलैब भेजी थी, कोलैब को नहीं उठाई उसने। अच्छा गाने में? हाँ, कोलैब में शाहरुख खान हुआ था, मैं कौन ठांदा कोलैब थारी। अच्छा हाँ तो बस जब वो उनका मासूम के साथ मनमुटाव हुआ उन लोगों का, तो उस समय क्या सिस्टम था? मेरे साथ कोई मनमुटाव कौन था उनका, बल्कि मैंने सुलझाने की कोशिश भी करी है। लेकिन मासूम भाई कभी भी गलत नहीं हो सकते। जब ये मासूम भाई ने वीडियो डाली थी वहाँ, और फिर केयर ने वीडियो डाली थी कि एक बेवड़ा कलाकार पी के लाइव आ रहा था, उसने यह बात की है, और राजू पंजाबी का मरे पास है वो हमारा फार्म पे पी के गया है। तो मैंने उस चीज़ का धक्का लग गया। मैंने मासूम भाई दर फोन कराया, मासूम भाई ने बोला बिला, मैं बोला हाँ भाई आप बाद में गए? बोला बिल्कुल भी नहीं, हम पहले जाकर यहाँ। मैं बोला श्योर हो? बोला हाँ श्योर हूँ मैं, क्योंकि मासूम भाई का झूठ को नहीं बोला, ना वो झूठ के साथ थी। तो फिर मैंने उनकी कहा बस उस बात पे वो झगड़ा ज्यादा हुआ था, क्योंकि उनने झूठ बोल दी। और वो पीने वाला मासूम पहले ही बोल दिया सर मानने वो एक्सेप्ट करे है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं बॉलीवुड में अगर किसी ने पूजनीय बहुत ज्यादा मानू हूँ तो धर्मेंद्र जी को मानू, क्योंकि वो आदमी भी डबल फेस आदमी नहीं थे। वो जो जिसे थे उसे बताया कर दे अपना आपने। अगर उनने अपने टाइम में मजे करे तो मजे भी बताए हैं उनने, और दारू पे तो दारू भी बताई है, और जो लोग मिलन गए तो मिलनसार आदमी भी रहे हैं। तो मैं मासूम भाई को भी वैसा ही मानता हूँ, जैसे वो है ना वो वैसा ही दिखाते हैं। वो ना अपना को दिखावट उनका रूप, ना वो ये है कि जो एक जगन्नाथ जी गिरागन है कि जो बात बात पर देता मैं पर ज्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अभी भी कई बार हम जकरा कर देने मैं भाई आपने इस लायक बना दिया हम के खान कमाने लग गए, नहीं तो भूखे मरना काम हो गया जमकती, तो उस बात को टाल जाया करें। फिर उस बात में कह रहे यार ये बात कर रहा है। स्पोर्टिव इंसान है वो, बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी है। और मैं और पिन्ना नहीं, बहुत से बाढ़ का सारा लाया है, और आज भी लाने लग रहे, आगे भी लाते रहूंगे, क्योंकि ऐसा इंसान मेरा शब्द है। देखो राम समारा काम किसी का, मैं को भगवान किसी न किसी ने भेजा करे, किसी न किसी काम चलने वास्ते। हाँ, तो मैंने लगता नहीं कि मैं तो नहीं लगा तो और कोई बड़ा काम चलना इनका सारा। नहीं यार भी चीज़ मैंने भी देखी यार, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला भी है, और बहुत सारे मेरे गेस्ट भी ऐसे आए जिन्होंने मौसम की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। और मैं भी खुद पर्सनली भी जानू मौसम भाई ने, मेरे साथ बड़ा अच्छी ट्यूनिंग है, ये नहीं कि भाई ऐसी अच्छी ट्यूनिंग है। और बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे इंडस्ट्री के कलाकार उसको समर्थन देने पा जाएंगे। कोई छिद्दा आदमी होगा जो उनकी बुराई करे है, बुराई मेरा क्या तक है, बुराई उनमें कमी होगी भी ज्यादा करे है, उस कलाकार में कमी होगी जो बुराई करे, खुद में कमी होगी उसमें। हाँ, क्योंकि वो सच्ची कहीं बना तो उन पर ई बे गब्बर भी नाचेगा तो पहले लोग में मेरा की बात फैल गई कि एरी और मासूम अलग हो गए। जब बीच में थोड़ा कई दिन गाने को नहीं आए मेरे, और कोई बड़ा गाना कौन बना था। गब्बर भी नाचेगा ना, जब एकदम तो सिस्टम पार्ट गया फुल टाइम, तो फिर लोगों का माइंड चेंज हो गया। इब भी कहने लगे थे सरपंच आने था पहले, तो लोगों की तो बात भावना हुआ शीशी बनाने की। तो वैसे मासूम भाई इस बात ने कैसे हैंडल कर रहे हैं भाई? उनके पास 4 से 5 6-7 राइटर हैं, और अच्छे जिनके सबके गाने चढ़े हुए हैं, जिसमें आप भी एक शामिल हो, तो उनका गैप कैसे मेंटेन करे मासूम भाई? कुछ नहीं गैप मेंटेन कुछ नहीं करना, अब तेरा गाना होगा, वह गाना होगा, वो कुछ नहीं, वो कुछ मेंटेन कौन कर दे इस बात ने। उनका जो लिरिक्स दर दिए, और जो जिस टाइम उनका जो गाना वो गा दिएंगे, चाहे किसी का लिखा है उनका कोई मतलब नहीं उस बात है। अच्छा, उन कोई फर्क नहीं अब भाई यो मेरा प्यारा है यो मेरा, उन कोई मतलब नहीं इस बात है। जो लिरिक्स उनका फैमिली धरती है उस टाइम, जैसा भी उनका गाना मूड है और दर दिए उसकी कंपोज कर दी और गा दिया। मूडी इंसान है वो। अच्छा, अब आप गाने लिखो। देखो ये एक मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली बात करूंगा और एक फैक्चुअली बात करूंगा। गाना आपने लिख रखा है, ये आपने गाया है, मासूम ने गाया है, मैं आपने लिख दिया, मासूम ने गा दिया।
एक चैनल मौसम का भी है और गाने कंपनी पे भी जावे हैं, वो चीजें कैसे डिसाइड होती हैं कि भाई ये गाना मौसम वाला चैनल पे जाएगा, ये वाला हैरी पे जाएगा, ये वाला किसी कंपनी में बेचा जाएगा, ये चीज कैसे डिसाइड कदे भी डिसाइड कौन होती चीज, कदे भी डिसाइड हुई नहीं आज तक तो। अच्छा। हाँ, आज तक तो बाहर अगर वो पीछे देनी है, ठीक है, अच्छी पैसे दो, अच्छी पूरी पेमेंट देना रहा गाने की, तो बाहर दे देंगे, उन्हें कोई दिक्कत कोई, चैनल पे करना जरूरी है ना। कदे नुआर दियो बढ़िया गाना यो चैनल पे कर लेंगे, कदे भी नहीं हुआ करते उनका। अच्छा। हाँ, और एक बात, बड़े गाने जितने बड़े गाने मासूम भाई के वो बाहर के चैनल पे हैं तकरीबन। हाँ, तो ऐसा कुछ को नहीं आ उनका मन में, क्यों आना चैनल पर करना, जी करा तो चैनल पर कर लेने, तो बाहर दे दिया। वो तुरंत की बात है भाई, गाना तैयार हो गया, हाँ, वीडियो तैयार होगी, वीडियो नहीं ऑडियो। अच्छा, ऑडियो पर अभी तो फिलहाल देखो, फिलहाल भगवान दास से मार्केट में इतनी डिमांड है कि बलक में काम है, लेकिन काम पुग नहीं पा रहा, ऑडियो है नहीं। अच्छा। हाँ, ना कर पा रहे क्योंकि बाहर भीतर बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा, लेकिन वो ऑडियो तैयार हुआ है ना, जब कौन को लेने जब पा जाए वो भाई साहब दे दो, नाट्य उनको जानता नहीं, कोई भाईचारा भी आ जाए, कंपनी वाले भी आ जाए। देखो भाईचारा की जगह भाईचारा भी निभा है वो, और प्रोफेशनल की जगह प्रोफेशनल भी है, लेकिन जो उनके साथ जिस तरीके से मिला वो उस तरीके से हो जाए उनके साथ, वो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है भाई वो किस तरह का आदमी। ओके, ये बात है। और इसमें क्योंकि फाइनेंशियल चीज जरूरी है इंसान खातर, तो जब मासूम भाई के बदमाशी वाले गाने जब स्टार्टिंग में टॉय से बदनाम गाबरू एक गाना और था, वो शायद पहले आपके ही थे, उन गाने की स्टोरी बताओ, क्योंकि उसमें मासूम ने एक स्टोरी बता रखी है, जो रे वाली चीज थी ना, उन गाने स्टार्ट हुई थी। नहीं ना, रे वाली तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई है। अच्छा। वो बदनाम 2 नंबरी गाना मैंने लिखा था, तो हमारे कंपनी है सिजल कंपनी जुलाना, तो उन नंबर पर लिखवा था कि मनीषा की आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, तो बोला मनीषा के लिए कोई बदमाशी गाना लिख दे। मैं बोला मेल सिंगर किसने रखोगे, बोला मासूम नहीं रखेंगे, तो मैंने गाना लिख दिया 2 नंबरी। उस टाइम मासूम बदमाशी गाय कौन करता, कौन करा करते, नाट जाया करते उस टाइम, उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, टेम्पो गाना आया था, एक गाना हो रहा था। नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल गाने थे उसके, पहले की बात है, टेम्पो तो बहुत बाद में आया गाना, एक्सपेरिमेंट तो कर दे रहा हूँ वो। तो उस टाइम वो सेजल कंपनी वाले ने बोले, फिर हमने ऑडियो तैयार करी जब या, तो बोले ना मासूम भाई आपकी आवाज में बदमाशी है, कौन चल रहा है, तो फिर टाल कर दो भाई। तो फिर ईसा सूत बैठा, जिस दिन ऑडियो तैयार हुई उस दिन मनीषा जी आ रही थी, तो मासूम के बड़े भाई दीपक भाई, तो उन्होंने मेरे जोर दिया कि एक गाना और लिख के दे दे मनीषा, ये रिकॉर्ड करा लेंगे, तो मेरा कोई मूड नहीं था लिखने का ना। और उस टाइम सिस्टम भी ठीक ठाक था, मतलब फाइनेंशियल भी मेरे ख्याल कुछ भी कौन था, कुछ भी कौन था। तो उस टाइम बदनाम का गाना मैंने उठा बैठ के लिखा था, तुरंत ना मैंने नूबर थे गाना बड़ा होगा, ना मैंने नूबर थे गाना हिट जाएगा, और ना मैंने नूबर थे गाना अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक नू लिखा था कि दीपक का वो है, अरे गाना और लिख कर देना है। अच्छा। और तकरीबन मेरे वो गाने बहुत साल हैं जिनसे मैंने नूए लिख कर दिए हैं। तो वो बदनाम का रूप ले आ गया, और बदनाम का ने कलक शिवाय बनाई। हाँ, क्या लाइन थी उसकी, तू एरिया में हो रहा बदनाम का रोड़े सोड़े करे सारे काम का रख पूरी टोर फोर, तेरा माँ से रहता सोर, तू होगा गाना कुड़ता तो बाहर चल रहा है। घर का सुनाओ ने हो करू बंदे खील खील हाल थाने रे तहसील, तेरे यार के सहारे सरकार चल से। अलग वाइब नहीं है गाने गाने पे। तो ये पता है, ये लिरिक्स कुछ अलग नहीं है, ये मैं देखो लिरिक्स जड़ तो है गाने की, लेकिन अलग नहीं, इसमें कंपोज जो म्यूजिक है, जो गाना स्टाइल है ना, वो अलग है। तो फिर उसके बाद क्या बना उस गाना में, मनीषा ने गा दिया वो, उसकी ऑडियो वीडियो कैसे बनी फिर? कुछ नहीं, फिर वो एक दिन नौ हरियाणवी वाले जो ओनर है सतीश गुप्ता जी, तो वो आ रहे थे, उन्होंने वो गाना सुन लिया, तो उनको पसंद आ गया वो गाना। अच्छा, फिर वो गाना खरीद लिया, वीडियो कर दी, वीडियो ना कर दी, वो गाना चल गया। अच्छा, जो आप एक राइटर के तौर पर जाने जाओ, और फिर उसके बाद सिंगर पे आओ भाई, सिंगर गाने भी गावा है लेटर, आपका ऑडियो बनाने का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई ऑडियो बनाना जाओ हो, लिरिक्स आपके हो या किसी सिंगर किसी और ने गाया, फिर खुद ने गा दिया, आप उस ऑडियो का करोगे हो, फिर तुरंत लिखा पाछे और गाना रिकॉर्ड करें पाछे? कुछ नहीं, जो जिनकी डिमांड आ रही उनको तो भेज दिया करूँ मैं, जा कर यार बस वो। अब मैंने कह दिया अरे भाई गाना चाहिए है, ऑडियो चाहिए है, तो अब मैं तो 1-2 गाने सुनाओगे या भेजो, कैसे करोगे? जो तैयार होगा वो भेजा जाएगा, आपका दौरा है। अच्छा, फिर उसकी प्रोसेस चालू होगी, फिर वीडियो पैसा कंपनी लगा हुआ है? हाँ, ऑडियो भी पैसा कंपनी लगाना पड़ेगा भाई साहब, हम घर तो लगाओ तो कत्ती काम चल नहीं, वो तो ऑडियो आप बेचोगे, उसमें तो पैसे दे देगी कंपनी, लेकिन ये है ना कि वीडियो तो उनके सारे उनकी उसमें हुआ है, क्योंकि फिर देखो उनका
कंपनी का तो बिजनेस हो गया ना फिर यो। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो तो कंपनी का सारा। और उसमें वो कैसी चीज फाइनल हो, मैंने फीचर लेना है या किसी सिंगर ने फीचर लेना उसका? नहीं वो कोई जरूरी को नहीं, वो तो बस पहले बातचीत हो जाए, कोई जरूरी को नहीं ना। हमारी तो आज तक कोई रही नहीं है ऐसी। मैं ले आऊंगा फीचर। हाँ मेरी तो कोई ना, तो मेरी रही है ना मासूम भाई को शर्त रही है आज तक किसी। जैसे सिरसा वाला बाबा सॉन्ग था यू, उसमें यशिका ने कार है वो भी, और उसकी फीमेल कौन है वो उसमें एक्ट कर जिन्होंने, मुस्कान ठाकुर। हाँ मुस्कान ठाकुर। तो ये गाना कैसे सिलेक्ट हुआ? सुमित भाई तक कैसे बात हुई? अब क्या सिस्टम? हाँ मैं सुमित भाई ऑस्ट्रेलिया तो आए थे, तो वो विश्वास लगा लो जो कुछ लगा लो, मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास करे हैं, और शायद मैं विश्वास का लायक हूँगा, ज्यादा कर दोगे। क्योंकि देखो गद्दारी और गलत तो मेरे भाई को नहीं करा जावे। तो उनने एक बात शुरू में उन्होंने मेरे पर लिरिक्स लिए, मैडम सोनिका सिंह जी ने नंबर दिया था उनको मेरा, तो उन्होंने मेरे पर लिरिक्स लिए। उन्होंने को पूछी मेरे पे क्या रेट है क्या नहीं, उन्होंने पहले पेमेंट डाल दी और फिर लिरिक्स ले लिए मेरे पे। पेमेंट कितनी डाली थी? पेमेंट उन्होंने उस टाइम 20-30 हज़ार रुपये डाली थी। फिर उस टाइम तो रेट भी होया करता जिस टाइम में गाना लिया था। हाँ वो गाना था वो हमारे दुश्मन सरगद थी पमारो का सिलगद सजा में। अच्छा। तो डाल दी थी उन्हें पेमेंट। तो फिर नु बोले ये क्यों लोफर गाना मैंने किसी और खातर लिखा था, किसी और ने लिखवा दिया। लोफर 2 नहीं लोफर ओनली लोफर। हाँ। ओनली लोफर। तो वो नु बोले बिला किसी, हाँ नंबरदार गाना था ना जो, वो आया पहले उनकी कंपनी पे, तो वो गाना भी ठीक रिस्पॉन्स दे गया जो सुरेंद्र में भाई साहब ने गाया था। और फिर ये लोफर एक भूरी बीट साले हैं उन खातर लिखा था मैंने, वो बोले हरियाणा कुछ अच्छा लिखो, तो मैंने वो गाना लिख दिया। लोफर थे हरियाणा के। हाँ तो उनका पसंद को नहीं आया, मैं बोला मैं भाई वो गाना चल लगा, लेकिन उनको नहीं समझ में आया। तो सुमित भाई के सुन गए पूरी बिटाड़ा का। अच्छा। तो फिर सुमित भाई थी सुना आपने, सुमित भाई ने डन कर दिया गाना, डन कर दिया तो मासूम भाई पे रिकॉर्ड करा लिया, फिर गाना चल गया, बड़ा गाना बन गया। तो ऑटोमेटिक सुमित भाई ने विश्वास हो गया कि हैरी जो मारती चीज देगा ना वो अच्छी देगा, गलत कौन दे। देखो गलत तो चीज किसी भी कौन देवा हम, क्योंकि नाम तो खराब मेरा होगा अगर मैं किसी गलत चीज दूंगा। तो पता है कंपनी पैसा लगाने लग रही है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट तुम्हारी भी होने लग रही है, मसूरी तुम्हारी भी होने लग रही है। तो मैं अच्छी चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोफर गाना चल गया, तो फिर सुमित भाई ने और ज्यादा विश्वास हो गया। तो ये भी एकदम उदन आ रहे थे ना, तो बोले बोले यार पहला भाई कुछ दो ना अलग सा, मतलब मैं भाई साहब एक सथाई लिख रखी है वहाँ। क्या थी स्थाई बा? बोला बताओ मौसम है कदे सोना के कदे मोना के कदे बाजे फोन ये टीना के, तेरे फोन पर फोन आली मेरे से मितिना के, कितनी लंबी लिस्ट बता दे तेरी सहेलियां की, केसर शाला बाबा से जो लारे लार चेलियां की, इतना लिख रखा था मैंने वो। अच्छा। तो नुला भाई डन करो इसको गाना करते इसको फाइनल। मैंने जब भी फाइनल कर दिया, फिर मैंने सोची कि मैं इसमें मेल का क्या लिखूं। एक बार तो मैं सोच रहा था कि मेल सफाई देने लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वैसा कुछ। फिर मैंने सोची यार ये तो देश देव सफाई, देश की बहुत से गाने में मर्द सफाई देवा है, तो मैंने नू लिख दिया। फिर तू जो कहना चाहो ना मैंने मस्त ही फालतू हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा। हाँ। तू गैट ले रही है मैंने। हाँ मैं उससे फालतू हूँ कुछ ना कुछ। तो जो इसमें एक जिक्र करा क्या है, पंचभाव में शुक्र बैठा मंगल की बिछाया है। इसमें किसी भारद्वाज नाम से शायद कोई व्यक्ति है, उसने कमेंट करा क्या था कि सटीक ज्योतिष उत्तर, और है यो जो पंचभाव में अगर शुक्र बैठा है और मंगल की छाया पड़ने लग रही तो आदमी का करेक्टर ऐसा ही पाया करे। फिर तो ये आपने पढ़ रखे कुछ ऐसा कुछ? हाँ अच्छा, मेरे हमारे आचार्य जी हैं ज्योतिषी आचार्य जी सतपाल जी, जो मेरे तकरीबन मासूम भाई भी उनको कोई मानना है, और पूरी तकरीबन इंडस्ट्री उनके पास आवा है। तो उन तो बहुत कुछ सीखा मैंने इसके बारे में। बैठे रहा रूम में बैठे रहा तकरीबन, तो वो किसी कुंडल देखा जब मैं दौर बैठ कर देखा और वहीं किए बताने लग रहा, किस कारण बताने लग रहा, क्यों इसमें किए कारण है वो, तो गुण खरी बात बेरा पिट रहा है। वो चढ़ते दिमाग में बात है ना। हाँ क्योंकि ज्योतिष को विज्ञान मानता हूँ मैं प्योर, और ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, ज्योतिष को शोधने वाला गलत हो सकता है। फिर उसके बारे में आगे तो फिर वो गाना मैंने सुमित भाई भी बताया, तो बोले सुमित भाई फिर रिकॉर्ड कर दो इसको। बोला फिर मेरे किसको लोगे? मैं बोला मखा यसी का सही है, तो डन है। वो कदे तो सवाल उठाया नहीं करते भाई, तो हम इसने क्यों लेने लग रहे हो, कदे भी सवाल नहीं उठाया ना आज तक। फिर वो मेरे तीनों बोले बोला वीडियो में, बोला मखा मेरे भाई हैं योगी कलाकार, और मखा एक वीडियो पकड़वा के देखो भाई साहब, नए बालक है, काम की जरूरत भी है और अच्छा काम करे, क्योंकि नया बालक ही अच्छा काम कराया करे, क्रिएटिव काम कराया करे। नहीं क्रिएटिव तो पहला भी कराया, इसमें तो रोज जगह वो क्रिएटिव नहीं करते है ना। नहीं कहने का मतलब ये कि नए बालक ने ज्यादा जुनून सा भी रवा है, भूख है, जरूर तो है, भूख भी हुआ है। हाँ तो
बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उनने बिना उसका काम देखे बिना कुछ हो करे उन्होंने पेमेंट कर दी और हमने वीडियो शूट कर लिया। और उनको गाना पसंद भी आया, वीडियो पसंद आई, लोगों ने पसंद आई वीडियो। वो तो जो बेरा के हैं, ये जो मूर्ख लोग हैं ना, जो किसी भी प्रवृत्ति में नहीं आते, मूर्ख सोच के लोग हैं, जो सोच भी नहीं कहते, सोचा तो कि मैं मूर्ख खड़ा रहूंगा जो किसी भी देखो वो बेरा के वो अपना आपने नु कहो कि मानो हम, लेकिन वो मानो भी नहीं है। जो किसी पंदा विश्वास करने लग रहे हैं, जो ये कमेंट करने लग रहे हैं ना, वो जो गलत कमेंट करने लग रहे हैं, देखो अगर आप सत्संगी हो और आप किसी गुरु के चेले हो, शिष्य हो, और आप धर्म की बात करने लग रहे हो, तो आपको गाली गलौज करने का तो हक बनता ही नहीं। बिल्कुल। और आप उस संगत में रहेगा गाली गलौज करना, तो फिर तो ये तो आपके गुरु के संस्कार हैं, ये आपके माँ बाप के संस्कार हैं। ये तो ये बात कहना चाहूँ, फिर जो गलत कमेंट करने लग रहे हैं ना गाना पे, वो अपनी मानसिकता और अपने संस्कारों का परिचय देने लग रहे हैं, और कुछ भी नहीं इससे रहा। हरी भाई, कुछ ऐसा गाना आपके साथ ऐसा कुछ घटित होया कि भी आपका गाना रिलीज हो गया हो, अब बाद में कुछ माइंड में आया हो, नहीं इस लाइन की जगह यह लाइन होनी थी ना, इस शब्द की जगह यू शब्द होना था, कुछ ऐसा? हाँ, लोफर वो बताया था, लोफर रिलीज कौन हुआ था, लोफर की ऑडियो वाली थी। लोफर में एक लाइन है कि थार के ऊपर असला ठाया हरी लठर दिखा था। तो मैंने सोचा था एक बार कि इसमें ये होना चाहिए था कि इन सब का लीडर मैंने हरी लठर दिखा था, लेकिन शायद वह ऐसा बढ़िया थी, थार के ऊपर असला ठाया हरी लठर दिखा था, तो लोगों ने पकड़ी भी, पकड़ी उस वापस आई थी, और किसी बात मेरे मन में नहीं आई। अच्छा, कभी ऐसा होया हो कि भाई जैसे जब आप गाने लग गए हो, तो पहला आपके गाने जिस सिंगर ने भी गा रखे हैं, कभी ऐसा माइंड में आया हो यार ये गाना मैं ही गा लेंदा जी, ना, अगर ये गाना मैं गाता तो और अच्छा होता? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं। मेरा पता है, देखो मैं बिल्कुल अलग तरीके का काम करूँ। जैसे मन ने किसी बालक का लिरिक्स बढ़िया लगे, मन ने पसंद आ गया, वो ये भी मेरा गुरु भाई है सतीश सुल्तानपुर, तो मैंने उसके गाने गाए हैं, उसका गाना गाया है, वो मैंने लिरिक्स बढ़िया लगे तो मैंने गा दिया डेढ़ दे ही। मेरे को लिरिक्स मैंने ऐसा लगा कि ये लिरिक्स तो फलाना आदमी इनके साथ न्याय कर सका है, तो मैं उसे दे दूंगा। तकरीबन तो मासूम भाई गाया आपने, क्योंकि मासूम भाई एक किसी भी एक सीमा में बंदे उड़े इंसान को नहीं कि भाई इनके मुंह तो वो हर तरीके का गास का है, वो हर तरीके का गास का है। तो सरपंच था कितना गाना बढ़िया चला। हाँ, तो वो अलग मैं हर जो चीज मन लगे रहा ना भाई, यह चीज कुछ अलग है, तो मैं तकरीबन मासूम भाई दिया करूँ। और बाकी जो कंपनी डिमांड कर दे फलाने सिंगर खातर लिखना, तो यह ऐसा भी नहीं कि मैं उस खातर कुछ अड़की चीज लिखूंगा, बढ़िया उस खातर भी लिखा करूँ मैं। राज जी के साथ भी मेरे गाने आए हैं, एक वो गाना था ना तू मोम न पसंद ना तू डैड न पसंद पर तू आज गुंडाले ऐड न पसंद, तो ना तुम मनीषा का शायद, हाँ, ना तू मोम ने पसंद ना तू डैड ने पसंद पर, तो काफी गाने हैं जो बार भी मैंने दिए हैं और चले भी हैं, लेकिन मासूम भाई के साथ ज्यादा गाने चले हैं। एक वो भाग्य एक लक जुड़ना हुआ है, वो लक जुड़ रहा है। मासूम से जुड़े कैसे थे आप? मासूम भाई के साथ मैं जुड़ा था, जैसे मैं जब स्टार्टिंग के पॉइंट बताइए। सोच तो कई दिन कर रहा था मैं, हमारा है तो गुवांड में, ब्राह्मणवास गुवांड हमारा। कब की बात है यार ये? 2018 की, 18 की है, 17 की, 2017 के लास्ट की बात है ये। तो एक मेरा दोस्त है, उस समय तक मासूम में कौन से गाने आए थे? उस टाइम मासूम का फिलहाल उस टाइम चल रहा था छलिया बालकपन का, इसका लगाया था, रैप था उसमें, हाँ, अमन राज का। हाँ, तो उस टाइम मैंने बिट्टू सर की पे नंबर लेगा, मासूम भाई इधर कॉल करा था। एक हमारा पड़ोसी है श्रीकेश, मासूम भाई पहले गाने एक गाने में फीचरिंग भी कर रहा है वो, तो मेरे कहा था पहले मैं तेरे गाने मासूम पे करवाऊंगा, तेरे गाने मासूम पे करवाऊंगा। तो मैं एक दिन एक फैक्ट्री में डर गया था, उसमें आप सही लिखे कर दे आपने लगा? हाँ, मासूम भाई मना करते मैंने, अग भाई तू बहुत कसूता लिख नहीं, उस तो मेरे ने पहला, हाँ उस तो पहले लिखा करता मैं, राग नहीं लिखी मैंने बहुत ज्यादा। गाने तो मैं केडी भाई जब मार्केट में आए ना, जब केडी भाई का नाम चले तो उससे प्रभावित हुआ गाने में मैं, क्योंकि उनके जो बोल थे ना मोटे मोटे जो रागनियां बोलवाया करते ने, वो उस तरीके के बोल थे। तो पहले तो मैं गाने सुनाया नहीं करता, और एक अनिल फरमाना जी आए थे मेरे अंकल जी, उन्होंने मेरी सलाह दी थी कि अगर रागनिया कोई दौर नहीं रहा गाने लिखने लग जा। तो शुरू में गाने लिखने की कोशिश करी, को लिखा नहीं गया। तो फिर ये शिक्षा कब मिली थी? ये शिक्षा 2012 की बात है। उस टाइम रागनी का दौर खत्म सा होने लगा था। हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। हाँ, तो मैं प्रोग्राम में जाया करता, तो एक प्रोग्राम के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। तो मेरे भाई करमवीर रेड्डू आशिक कलाकार हैं, कदे नाम सुना दाल वाला थे, सुना रेड्डू। तो उनने भी मेरे बहुत सपोर्ट करा। मेरे गुरु जी जात सिंह खांडा खेड़ी जी हैं, उनका थ्रू में रेड्डू दा मिला था स्टेज पे। तो रेड्डू भी जित भी प्रोग्राम में होंदा नक भाई हार्ड इसका नंबर लाग सके तो मेरा नंबर लवा करता, उन्होंने खूब प्रोग्राम में ले जा करता, खूब स्टेज थी मेरी। तो बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा है। तो उस दिन क्या था कि मैं एक दिन फैक्ट्री में गया था, हालात कंडीशन बहुत खराब हो लिए थे।
और मैं सच्चाई बताऊँ आपने 200 रुपया 199 की 22,000 मिनट आ कर दी फोन में गलन खातर। और मेरे पास वो था कि 199 रुपये नहीं थे उस टाइम फोन में रिचार्ज करने के। तो मैं सोच रहा था उस दिन, मैंने पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सोचने लग रहा मखा सारे ताने तुम्हारे कर दे, रिश्तेदार भी सबको के करो क्योंकि लाइनें अलग पड़ रही थी। हाँ। और उस समय तो लोग मरने को करते थे, या भी लाइन है कोई बिल्ला भूखे मरेंगे, ये सबका आकर दे रोड पाऊंगे, ये है वो है। आज तो सफाई में भी कह दे हमने कदे नहीं कही, लेकिन क्या कर दे बहुत से लोग कर दे जो नहीं कहा उनका भी मन बेरा। माँ बाप भी कहते हैं नहीं, माँ बाप ने कदे नहीं कही, हाँ कहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने कदे नहीं कही। तो फिर मैं फैक्ट्री में गया था एक दिन। कहाँ पे? रोहतक। अच्छा। रात की शिफ्ट थी तो मैं मेरे तावड़ा लड़के के साथ गया, वहाँ पे डब्बे पैक करने थे। तो वो कुछ भी हंगा काम नहीं था उसमें, 12 घंटे की ड्यूटी थी वहाँ, और डब्बे पैक करने थे। तो मैं डब्बे पैक करने लग रहा, मैं सोचने लग रहा था ना क्या बनना था, तू क्या बनने लग रहा है। फिर 1 बजे ही उनका चाय का टाइम हुआ, रोटी राटी का टाइम हुआ। तो जो गिल्ला रोटी ले रहे थे तो खावा थे, मैं तो कुछ भी कौन ले रहा था गिल्ला। तो चाय को थी नहीं उस टाइम। तो मैं कन जाकर मैं रोया, मैं आसमान की तरफ लगा गए और मैं रोया, मैं भगवान मैं क्यों बनना चाहूँ धर के बना दिया। 283 रुपये रोज के पड़े थे। तो मैं सोचने लग रहा मैं हम प्रोग्राम में जावा, 10 बजे प्रोग्राम शुरू करा, किसी के लिए जावा प्रोग्राम में तड़के 4 बजे जाए बोल दिया। तो उसके बाद भी ये मान लो 15 से 2,000 रुपये मिल जाए हमने मखा। और 283 में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और उठ तो मखा मन मर्जी काम, बीच में चाय भी पीवा, सारे काम करा। तो मखा क्या बनना था, क्या बनने लग रहा हूँ मैं रोया। उस दिन मैंने एहसास होया था कि अगर तेरी जगह पे तेरा भाई होना यार है, पिन्ना मेरा भाई है, तो वो ऐसा है कि वो कोई भी काम हो तो कर लिया अगर चुपचाप, उसको देसी काज कौन किया करता। छोटा आपका? हाँ छोटा है, म्यूजिक जो करता है मासूम भाई का। प्रवीण लट्ठर। हाँ। तो उस टाइम मैं घर आया ना अगले दिन, तो माँ के मेरी माँ बैठी थी रोटी पौने वाली थी, मैं रोने लग गया। मैं खम्मा मेरे पे कोई काम को नहीं हुआ। तो इतने में सरीके से हमारा पड़ोसी वो आ गया। मेरे पहले तो मेरे पिताजी आए, बोले क्या हो गया माँ पापा, मेरे पे को नहीं हुआ। बोले फिर जरूरी है तो ना जी लगता। तो सरीके से हमारा पड़ोसी है, ताश खेलने मन में नहीं होता बस बढ़ना है कुछ। हाँ दिख रास्ता कौन दिखता भाई साहब, बेरा के ये ईब चमाड़ बैठ में बात मार दूं अगवा सब जुनून था मेरे भीतर, मन नू करना मन तो कुछ भी कौन था, रास्ता भी कौन पा रहा था। फिल्टर पाटे पड़े थे सच्चाई में। ठीक है। तो सरीके अंदर आया, बोला क्या तो रो है रे। मैं बोला मखा तेने मासूम जाना है। बोला जाना है। मैं सीधा फोन कर, बोला नंबर को नहीं, मैं नंबर मैं लूँ। मैंने बिट्टू सोरखी पे नंबर लिया और मासूम भाई दर फोन करा। हाँ मिलन गई। तो मासूम भाई ने मेरी रागनी सुनी थी उस टाइम, जो 2-3 महीने रागनी बना रखी थी। तो उस टाइम मासूम भाई ने यह बात की थी कि तेरे आने के कलाकार ने, तेरे आने के राइटर ने पागे बिड़ा के मार्श के। मैं बोला महा फिर मेरी तो हंसी हो रही है, तो अपने हाथ हंसी करवा रहे हैं। मैं भी रिकॉर्ड तो कौन देगा नहीं, बोला कोई नहीं करांगे। तो फिर उसके बाद मेरी शादी होगी, कुछ हादसे हो गए, माँ और बाप नहीं रहे, तो बीच में मैं जान नहीं पाया। फिर मासूम भाई तो फिर हटके मिला जब मैं, तो गाना करा उन्होंने मेरा। फिर मैं उस टाइम मेरे गाने लिखने में कमी थी, जैसे रागनी तो मैं परफेक्ट लिख लिया करता, क्योंकि रागनी हमारा शौक था, सुनी भी हमने रागनी। गाने के जो युवा के हिसाब के जो बोल थे ना, वो लिखने में बहुत कमी थी मेरे। तो रिकॉर्डिंग नहीं थे उसमें। हाँ रिकॉर्ड कम होने पार दे गाने। तो मैं एक दिन मासूम भाई तो बोला मैं भाई मैं गाने तो मेरे भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे, मैं आपने अपना था करवा रहा है। तो उनने एक बात की थी, वो आज भी अगर मैं कदे दुखी हूँ तो उस बात ने याद कर लूँ तो मेरा कोई भी मैं दुखी नहीं हुआ करता, फिर मेरा टेंशन खत्म हो जा रहा है। उनने एक बात की थी कि तेरा कितने लिखण में कमी है, तू ऐसी चीजें लिखना कि तू जिस भी सिंगर के पास जाओ और तू वह चीज सुना तो सिंगर का मन में ये आना चाहिए कि वो गाना और कितने नहीं जाना चाहिए, और वो तेरे तीनों को गाना मेरे लिख जा। तो वह बात मैंने पल्ले बिठा ली थी। उसके बाद फिर बदनाम गाबरू 2 नंबर ये मासूम भाई ने बहुत समझाया। मैं माँ बाप मानू ना तो मासूम भाई ना मानू इंडस्ट्री में, क्योंकि माँ बाप जाए 25 दिन संभाले हम, और उस दर्जा तो उस माइनस में तो काट के लाए हैं हमने ये। तो एक देखो उनका नहीं कर फलाना खतर जान देता नू कर दा समय होया अगर एक समय तो परिस्थिति मन ऐसी भी हो जाए मन भाई खातर भी भाई छोड़ के भाजना पड़ जाए, भाई थी भी, और परिस्थिति ऐसी भी हो जाए कि और किसी खातर बैठना पड़ जा। तो लेकिन मन नहीं लगा कि मासूम भाई खातर हम कितने बैठना तैयार हाँ और अड़ जावांगे उस खातर, क्योंकि जीवन उसका दिया उड़ा। क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में नहीं आंदे तो शायद आप मेरा इंटरव्यू नहीं करते होंगे और मैं कितने
खाद बीज वाली दुकान ना बुला के अपन खाद वाले में। अच्छा, इस यहाँ एक चीज और आवा है, आप उनका तो जान देने खातर तैयार हो, और सामने वाला बंदा अगर ठीक नहीं है तो कई बार ऐसा नहीं हुआ है आपने कभी या देखे हो या सुना हो या कभी महसूस करा हो कि भी सामने वाला आपकी इस चीज का नेगेटिव फायदा उठा ले? ना, उनमें वो चीज है को नहीं। कभी अपना महसूस होगी भाई मैं इस चीज का मैं कभी यूज होने लग रहा हो, ऐसा कुछ? कदे भी नहीं सिखाए गई मृत्यु तो भड़काया कर दे बिला भाई आपका तो बहुत मिस यूज हो रहा है, आपका तो कितना आइडिया में नाम नहीं डलवाने लग रहा है, आपका तो कितना मेरे तो कदे मन में को नहीं आई ये बात। सिखानी ही कराए काम है ना। हाँ, लेकिन मेरे तो मन में क्योंकि मन में मैं तो जानू ना भाई साहब मैं तो आराम सीधा जानू हूँ, मन तो बेरान हो दिल का, तुम्हारे तो कदे मन माइए को नहीं ये बात। क्योंकि पता है देखो एक बात का पड़ता ला लो, जुलान में ब्राह्मणवास में कोई फर्क को नहीं, ब्राह्मणवास जुलान में तले कट रही है, ठीक है, जो हमारे लाठरा के 8 गांव है तो 8वां ब्राह्मणवास आवा है। तो अगर कोई जलनिया या जलखोरा कोई इंसान होगा तो उन्होंने सोचेगा तेरा बराबर में कोई दूसरा इंसान नहीं उभरना चाहिए चेरिए मत है, लेकिन वो कोशिश करे वो मैं तू नुका रही गणखरे नुका दे बिला तू गान लागे मासूम भाई का फर्क पड़ता होगा, मैं नुकान लाग मैं उनती बता रहा हूँ मासूम भाई तो कई बार मैंने कंपोज करके और दिया करे अकेला कंपोज बुढ़िया को नहीं कंपोज पे गा, मेरे तो सलाह दिया रहा तू गा। गाने की फैसला कब लिया अपना मैं गान भी लगूंगा? शौक आन तो गायक के बनना आया था वैसे तो मैं इस लाइन में, रागनी गाया करता मैं, सुरीला सरीला तो मैं शायद था, ये तो हंगा था जितना भी हूँ ना मैं हंगा तो हूँ बस, कुदरती कौन था कुछ भी, कुदरती था राइटिंग का मेरे में, और राइटिंग का मैंने बहुत पास बेरा पड़ा क्योंकि मैं पहले लक्ष्मी चंद जय की रागनी लिखा करता, कॉपी पर टाप्या करता, उन्हें याद कराया करता, मांगी राम जय की टैप में सुन के एक लाइन फिर टैप डांटता फिर लाइन सुनता फिर और लिखता, तो याद करता मैं रागनी। तो एक हमारा पड़ोसी है उसने एक बात कह दी एकदम मेरी थी नो बिला नो दूसरे की तू बिला देश गावे ना बिला अपना कुछ लिख लेने। अच्छा, वो तो बात खटेगी। एक मेरे पिताजी उस तो पहले मेरे पिताजी मेरे रामकुंड डाकलिया जी हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, सुरेंद्र उमे के पिताजी, तो उनकी एक अरनंदिया किस्सा था उनका वो लिखवाया था, तो मैं स्कूल में गांदा गांदा भूल गया था, तो मेरे पिताजी ने आगे मेरे रागनी लिखवाने टाड़ कर दी, बोला मैं नहीं लिखवा तू तो भूल है। तो मैंने सोची कि मैं तो खुद ही लिखने लगूंगा, जब मैंने पहला भजन लिखा था उसके बाद फिर कुछ उस आदमी ने कह दी नो बोला बेला और तो देश ने कहा कुछ अपना कर लेने, मैं यह बात ठीक है तो मखा फिर कुछ अपना लिखने लग गया मैं। ये बात जहाँ तक है ठीक है आपकी कि भाई अगर कुछ हमें टोंट मार देना, नहीं टोंट नहीं मारा था उन्हें, वो टोंट एक शब्द है आप कुछ भी मान सका उसमें, टोंट मान सका एक सीख मान सका। अगर मैं खुद घमंडी हूँ तो मैं टोंट मान लूंगा, हाँ अगर मैं खुद घमंडी हूँ, अगर मैं कुछ सीखना चाहूँ तो मैं उन्हें एज ए मतलब वो लूंगा कि हाँ इसने मेरे को सिखाया है। देखो जो आदमी थे ना बलबीर नाम था उनका, हमारे पड़ोसी थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उस आदमी ने कदे भी किसी प्रकार की टोंट मारने वाली तो बात कदे करिए को नहीं, किसी भी को नहीं कही उसने, और बहुत ही शरीफ आदमी थे वो, बहुत शरीफ आदमी। और तो उन जो मेरे तो बात की थी ना उस वे में तो कही को नहीं तू और गाना लग रहा, उनने एक बात की थी कि तू तेरा कुछ कर ले, यानी कि एक समझाने का तरीका कि तेरा कुछ कर लेना तू, बल्कि उन्होंने मेरे प्रोत्साहित कराया था उस बात में, डिमोटिवेट को नहीं करा मोटिवेट कराया था। तो फिर मैं ठीक है तो हाँ अपना लिख लेंगे मखा, फिर मैं लिखने लग गया, फिर राम राम तो लाइन चल दी गई, आज है लेटर नाम हो गया, प्यार है पब्लिक का। एक गाना आया था आपका गिरी कमन गले मासूम करने, गिरी कमन ने मासूम ने गाया था, हाँ उसमें कुछ लाइन थी, वो क्या सोच के लिखी थी, एक लाइन थी वो घोड़े 3 बैठ के 4, ये बैठ के आप तो पता क्या हुआ है, आप गाँव में रहे मैं भी गाँव में रहा हूँ, जिनकी शहर में रहने वो गलत मतलब ले गए, और उस लाइन के लिखने के पीछे के था वो मैं बताता हूँ अपने मासूम भाई फार्म बजाने लग रहे थे, मैं और योगी भाई थे, हम बुलट पे थे, तो मासूम भाई ने ले जाओ फार्म पा जाओ, तो मेरे घर तो फोन आने लग रहे थे, मैं बोला मखा भाई मखा फिर आवांगे हम, तो हम सीधे लेकर लिए, तो मैंने उसमें जो बुलट में वो मीटर में है ना तेल के डंडे आवे हैं 1 2 3 4 5, तो गाड़ी में तकरीबन 10 डंडे हुए हैं, तो मेरे दिमाग में एकदम बात आई कि तेल के डंडे नो तो ऊपर रेस की सुई सो तो ऊपर, इतनी बात दिमाग में आई। आगे फिर दिमाग में मासूम भाई वाली बात आई कि फार्म पर चलना था, तो वो उस स्वैग में लिखा गया खेत में हो गया फार्म तैयार घोड़े 3 बैठ के 4, भाई बेला का भी अपना शौक है रखने का, तो इस तरीके से बैठ कर लिखा था यो शब्द। और यो गाना पहले तो अलग तरीके से लिख रखा था, इसमें याद है तो थी पीढ़ी से साबत कुंडवा बनने जा, ना पीढ़ी से आगे खिंडती हंडे जा, लेकिन जो छाप थी ना कि
सब बदगाम बढ़ाई करता बुझले बेसो कोरा ने कमा कसुता काम ठा दिया राम राम का कान के छोरा छोरे ने। ने। वो मेरे पिताजी की याद में लिखी थी मैंने, और वो एक दिन कुदरती दिमाग में आई थी, तो लोगों ने वाला भी पसंद कर ली। फिर वो पूरा गाना बना दिया किसका? हाँ, पूरा गाना बन गया वो। फिर वो गिरिकम ने कैसे सेलेक्ट करा? ये मासूम सेलेक्ट करा था वो? मासूम का फोन आ गया मेरे दौरे, नुले बस स्टूडियो में आ जा, तो हम स्टूडियो रागनी तैयार करने की तैयार सोच रहे थे कुछ। अब रागनी क्या करा, कुछ उस रागनी में कुछ नए लिरिक्स और लिख दिए, तो को रागनी ही पा नहीं रही थी उस टाइम, ध्यान में ही कौन चढ़ रही थी, तो मन ने वो गाना बता दिया, भाई फिर यो गाना कर लो, बोले यो डन है। तो गिरी कमन भाई ने पसंद आ गया, और मासूम भाई ने तो था ही पसंद यो गाना पहले थे, तो फिर वो गाना रिकॉर्ड हो गया। थिंकर म्यूजिक, आकाश भाई हूँ ना, म्यूजिक करा था इस गाने का। उसने पहले भी एक रोमांटिक गाने का म्यूजिक हाँ, रखा था। हाँ, बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। हाँ, तो इस तरीके की चीज थी। पिन्ना कैसे म्यूजिक बनाने लग गया आपका भाई? पिन्ना छोटा था, हमारे सत्संग हुआ था जब हमने मकान बनाया, 2003 की बात है, तो हमारे एक सत्संग हुआ था। सत्संग में जो गढ़वा बंद रहा था ना, वो गढ़वा वाले बंदा छोड़ गया उसने, तो पिन्ना उस पर हाथ मारने लगा, गढ़वा बजाने लगा। छोटा था, बचपन तो शौक हमने तफड़े तुफड़े पीटने का इस तरीका था, डंडे के तफड़े बजाने का। तो क्या करते थे हम, तो किसके पैदा हो गए, किसके पैदा होने थे। तो फिर वो गढ़वा बजाने लग गया पिन्ना ने म्यूजिशियन बनने का बहुत ज्यादा शौक था स्टार्टिंग थी। हाँ, उसने कदे नहीं सोची थी तेना कलाकार बनना है, उसने एक चीज सोची थी, गाय कलाकार बनना। उसने ये नहीं सोची, उसने ये सोची कि तेने साजिंदा बहुत अच्छा बनना है। तो फिर मैं हारमोनियम लिया मेरे खातर, मैं रियाज करूंगा। मैं थोड़ा पाखंडी टाइप ज्यादा हूँ इस मामले में, दिखाओ। मैं हारमोनियम लिया, मैं एक बार तो सर नीचे डागर, मैं यूं काम करूंगा, मैं फिर करया जा सब गलत वैसा। हाँ, मैं हारमोनियम लिया, मैंने उधर कई बार तरह चीज काटने की कोशिश करी, वो तरह लकड़ी को नहीं, तो मैंने छोड़ दी। मैं आप कौन सीखी जब अपना बस की। हाँ, फिर पिन्ना स्कूल में आया, पिन्ना एक कमरे में लेकर बैठ गया उसने, और मंडा रहा 3-4 घंटे लग गए, एक तरज काट ले आया। अच्छा। हाँ, तो पिन्ना का बजाने का शौक ज्यादा हो गया। पिन्ना सुरीला भी है, कुदरत उसमें नेचुरल है वो चीज। तो फिर किसी ने, एक लाला सरपंच है, उसने उस टाइम कंडीशन ठीक नहीं थी, हमारी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो एक लाला सरपंच है, मैं स्ट्रगल करने लग रहा था। फिर वो कैसे ले आए थे आप हारमोनियम? 3,500 रुपया का था वो। नू तो इतना को था, लेकिन वैसे कंडीशन ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद और ज्यादा गड़बड़ आंदी गई ना, तो वो नू बोला, लाला सरपंच बोले हारमोनियम किस खातर? मैं बोला मैं छोटा भाई बजा रहा। बोला भाई फिर म्यूजिक का काम सिखा देने इसने। माजी अच्छा, नू बोला म्यूजिक का काम सिखा दे भाई, पिस्सा है। अच्छा। अच्छा जी, माम गए फिर 2-3 स्टूडियो में। मैं एक भाई रवि है, रवि फरमाना, भजन गायक बहुत अच्छे भजन मिसाल थे, मेरा लिखा था उनका, गहरा गए खोट चोट आज अपने मारा है। तो हम मैम स्टूडियो में गए, कोई स्टूडियो में बात करी, सारे सिखाने था नाटक। बोले भाई कौन सिखा सकते हम? तो मैंने कहा कि मैं झाड़ू पोछा कर लिया करेगा, चाचू बना दिया करेगा। मैं बता एक बार दोरा खड़ा रख लिया उसने, क्योंकि मैंने मेरा था पिन्ना वो इतना उसकी कैचिंग पावर कितनी है। तो नाट गए। फिर मेरा मासूम भाई था संपर्क हुआ, जब मैं गली गया दूसरी बार जब मुलाकात करने गया मासूम भाई था, तो पिन्ना ने ले गया। मैं भाई देखियो भाई बजावा पेटी में। हाँ, तो मासूम भाई ने सुनी, तो मैं बोला मैं भाई स्टूडियो में छोड़ियो इसने, मैं कहा बोला कराएंगे बात। तो थोड़े दिन बाद मासूम भाई ने स्टूडियो लगा लिया। मैं बोला मासूम भाई थी, मैं भाई पिन्ना थी वो म्यूजिक सिखाना था, बोले लिया, सारा स्टूडियो सौंप दिया, सीख भाई, खराब कर चे तू ठीक कर चे पिन में कर तू सीख ले। तो और यो है कारण है जो उनने जो साथ दिया ना, यो है कारण है कि आज भी हम अपनी जड़ नहीं भूल रहे। स्टूडियो मापा ने जो कर एक प्लाट लिया, उसमें स्टूडियो लगा लिया। उसमें एक यार दोस्त है मेरा, वो सीखने लग रहा है कढ़ाई प्लाट लिया जो। हाँ, तो उसमें मेरा यार दोस्त वो सीखा है, उसका सेट दे रहा है उसमें, स्टूडियो मैंने लगा दिया, सेटअप उसका दे रहा है, और वो सीखने लग रहा है। कदे मेरे मन में को नहीं आया पिन्ना अड़ा जाए, कदे भी इस तरीके ना पिन्ना का मन में कदे नहीं आई, क्योंकि हमने उस घर में मासूम भाई वाले घर में, इस घर में कदे हमने फर्क महसूस हुआ को नहीं। क्योंकि पिन्ना उड़े एक अगर गुलाम बना कर रखना, एक नौकर बना कर रखना, वो तो है नहीं, वो तो भाई की डाल रखा है उसने, अपना बाल की डाल रखा है। तो इस चीज ना हम भूल कौन रहे, और यह चीज हमेशा याद भी रहो। और जितने भी म्यूजिक हैं, मतलब पिन्ना के लगभग सारे ओके हैं, चढ़े गाने हैं। हमने एक बार तो जब मास में गाने आए ना एकदम, हमने तो पिन्ना म्यूजिक की पहचान भी हो गई थी। अच्छा, हाँ, पिन्ना म्यूजिक होगा। हाँ, पहली 5 सेकंड गाना बजे नहीं, मैं पिन्ना म्यूजिक है इसमें। देखकर तो नीचे पहला मैंने लूबे पड़ जाता पिन्ना का म्यूजिक है। पता है, देखो क्रिएटिव काम
करने की कोशिश करा, मासूम भाई भी करे हैं, और लिखने की मैं भी कोशिश करूँ हूँ, और पीना भी कोशिश करा अलग म्यूजिक बनाने की। लेकिन चक्कर पता है क्या, जो चीज़ चाह रहे हैं लोग, फिर कंपनी वाले उसी चीज़ की डिमांड करे हैं। अब भाई वो चीज़ उसी चीज़ दे, उसी चीज़ दे। तो कई बार ऐसा भी उस कारण से बहुत इतनी चीज़ें ज्यादा आ जाए वो, नहीं तो काम तो अलग करने की बहुत कोशिश करने लग रहे हैं। एक चीज थी, जब मासूम का ही पंगा होया गाने कटने वाला और ये वाला, बात चली इंडस्ट्री में काफी सारी, फिर किसी ने कास्टिज्म का भी सिस्टम इसमें बांट दिया, और बहुत सारे कहे भाई मासूम यो बदमाशी ज्यादा गाने गा हुआ है, यूथ इससे प्रभावित हुआ है, ऐसा वैसा। आपका उस समय के अंदर क्या थिंकिंग थी आपकी, भाई ये काम जो होने लग रहा है ठीक होने लग रहा है, गलत होने लग रहा है? भाई साहब मेरा क्या, देखो मैं बताता हूँ आपने, मैं आज कैमरा के माध्यम से कहने लगा, चाहे उसके मेरे को पुलिस वाला दुश्मन हो जैसी बात है, लेकिन इस बात का पुलिस नहीं बेरा है। मैनू नहीं कहता कि गाना का प्रभाव नहीं पड़ता होगा, कितने कितने प्रभाव पड़ता होगा गाना का, लेकिन रोक लगाने तो एक हरियाणा इंडस्ट्री पे क्यों लगाने लग रहे हो आप? फिर तो ऊपर का सिस्टम लाओ, बॉलीवुड तय साउथ सूथ सब कुछ बंद करवा दिया फिर तो, क्योंकि मार काट तो उनमें बहुत ज्यादा दिखाने लग रहे हैं। अगर उनकी 3 घंटे फिल्म तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमारा 2 मिनट का गाना तो कैसे फर्क पड़ जाएगा? ठीक है। और जिसने बदमाशी चीज सुननी है तो सुनेंगे। अब पाकिस्तानी ड्रामा देखने लग रहे लोग, ओके देखते को नहीं देखे सारे देखे, तो जिसने जो चीज सुननी हो तो सुनेगा। हाँ, अगर आप बदमाशा, अगर पुलिस बदमाशा बढ़िया कार्रवाई करने लग जाए ना, तो बदमाश कौन बने? कलाकार पर कार्रवाई करना तो बदमाश बनना बंद को नहीं हुआ है, क्योंकि बदमाश हालात बना कर है, बदमाश हमेशा हालात बना कर है। कोई सोया मत एक आधा बदमाश होगा जो फुकरापंथी में या बनाने के चक्कर में बदमाश बना होगा, तो 99 ऐसे पाओगे जो किसी हालात में बदमाश बनाए, चाहे किसी को कारण कोई ना कोई तो कारण रहो उनको पाछे। तो अगर हमारा न्यायालय या इन चीज़ों समझने लग जा और प्रशासन भी इन बातों थोड़ा समझ ले, तो शायद कुछ हो भी नहीं हुआ। अच्छा, एक आपने खुद में कुछ कमी लगा, मेरे में ये कमी है जो आप मानो कि हाँ मेरे में कमी है? कमी तो भाई साहब देखो, पता है मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ को नहीं, कमी तो क्या कितनी हो उसके। कमी अगर ना मैं वर्ड सही करूँ, करेक्ट करूँ, तो आदत, गलत आदत क्या है? हाँ, गलत आदत है मेरे में बार बार हाथ धोने की, और जैसे साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखने की। अच्छा। हाँ, और कितने भी रुकना नहीं, जुकर अगर कितने बाहर घूमने चले गए तो जुकर मेरे के लग रहने काल हो जाया करें, क्योंकि मैं कितने रुकिया तो करता ही नहीं, खाना खाना खाते रुकिया करा। वैसे टारगेट हो रहा है, जिस टारगेट जाना है ना उस टारगेट पे ही जाना। वैसे बीच में कोई देखने जगह है, कोई घूमने जगह, मैंने कोई मतलब नहीं उस बात है। बस ये है मेरे में थोड़ी मोटी कमी, और मेरे में गुस्सा गासा। हाँ, एक बात तो बता दूं, बदमाशी गाने था आपने, मैंने बदमाशी गाने लिखे हैं, आज तक मेरा कोई रोड़ा नहीं है। आज तक मैं मेरा ऐसा नेचर है कि मैं एक ट्रक आने मेरी गाड़ी में ट्रक मार दिया था, और गाड़ी का नुकसान हो गया था बहुत ज्यादा, हमने रुकवा लिया। तो मैंने उसकी भी एक बात कही थी, मैं कहा भाई थोड़ा देख कर चला लिया करो, बस यह बात, और कुछ भी नहीं कहा मैंने उसकी। तो रोड़ा करने तो बहुत बहादुर है, तो बात ज्यादा कहूँ था मैं, फर्क इतना नहीं पड़ता बदमाशी गाने थे। फिर तो इब एक बात आओ, प्यार के गाने था हमने सुन, प्यार ने बहुत बुरा मानने लग रहे लोग, प्यार करना गलत है। ठीक है, बदमाशी ने गलत मानने लगे, बदमाशी ने गलत मानना, तो क्या गाने बनाओ भाई? मैंने गाना लिखा था, मेरी माँ की याद में लिखा था कि मैं जिसा देखना चाहूँ सो तू जादू सा दिखा देना, जादूगर तेरे जादू था मेरी माँ ने उल्टी लाते नहीं। कितना प्यार मिला उसकी, कितने को लोगों ने सुन लिया वो प्रोग्राम में, तो गाऊँ तो सुना है लोग, डिमांड भी आवा है, लेकिन रिकॉर्ड करे बस कितने ने सुन लिया, कितने ने भी नहीं। मैंने गाना लिखा था, एक भजन लिखा था, धर्म के ठेकेदार दुनिया का मोर बना रखा, कवन नसीडी शिव जी ने श्री कृष्ण चोर बना रखा। उसमें मैंने पाखंडिया का नाम ले रखे, जिनसे नाम देने लग रहे हैं, गुफाओं ले जाएगा, कोई भी चॉइस में मैं किसी एक ने टारगेट नहीं करता, मैं सारे टारगेट करने लग रहा हूँ जो ये डोंगर चाह रहे हैं कि बहुत से अगर बर्बाद करे नाम देनी है बाबा ने। लुगाई है ना, अपने पति चाहे सब बेचारा काम करके आया हो, वो आगे नु कह देना कि शर दुख है भगवान, शर कौन बोचो उसका यार पत्ते गोड़ ले ले, ठीक है, और गुरुआ पादा बजा गए। लक्ष्मीचंद ने एक बात की थी कि पति समझ यार किसी वाके फल लाग से बेल बिना, घर बार सरता को ना गृहस्थी वाले खेल बिना। उस राग में एक बात कर रखे कि यो बिना मोक्ष रह जाएगी बावड़ी, लक्ष्मीचंद ने तंग करके पत्नी का वो गुण है, गुण क्यों मैं पत्नी की वो हिसाब है वो, अकबर पति का आदर करे, पति का भी वो है पत्नी का आदर करे। हाँ, वो दोनों आ गए, जिम्मेवारी है वो आपस में। तो
इन गुरुआ के पादा बता उसमें मैंने लिखा था कि बहुत से घर बर्बाद करे नाम देनी बाब्या ने, परम पिता बदनाम करे इंदाम लेनी बाब्या ने, बाल्टी में धरी बालाजी की मूर्ति धरोबर पीछ में, ठीक है। परम पिता बदनाम करे इंदाम लेनी बाब्या ने, धर देवी की मूर्त झूठी धूप खेणी है बाब्या ने, और घोर पाप नरबली दिवादी छड़ा छेणी है बाब्या ने। शेवड़े नु कहते हैं फलाना का बालक ने मार दी, तेरा बालक हो जाए, दूसरे की औलाद किसके बालक पैदा होंगे? क्यों ऐसा काम करा रहा? हाँ, तो ये जो चीज जो मैंने बुराई लगा नहीं, कृष्ण भगवान योगी पुरुष थे, उनका बट्टा ला दिया, लत्ते ठाक बाज दिया, ठाक दिखाई को लत्ते किसी के, आप ठाक देख लो लठ लग गए लत्ते ठाले तो, और के बिला माखन चोरा करता, जिसके घर में इतनी गौरी हो किस क्या नगी चोरने की जरूरत थी उसने, नटखट दिया बालक बन गया कुछ भी कौन था। बहुत बड़े योगी पुरुष थे कृष्ण भगवान, बहुत बड़े योगी पुरुष नाम का गला उनका है, तो योगी पुरुष ऐसे काम कभी नहीं करेगा। और ये पता है अपने पाप छुपाने खातिर ये काम करा कि मैंने पहले अंतर में लिख रखा है इसमें कि उनका ऑर्डर लेकर अपने ऐप ढका दुनिया, शिव के नाम पर नशा करे पर फिर भी नहीं छका दुनिया, श्री कृष्ण जी के बारे में भी छकमा झूठ बका दुनिया, वस्त्र चोर और रास रचैया 100 नाम रखा है दुनिया, उस महायोगी का चरित्र क्यों कमजोर बना रखा, धर्म के ठेकेदार दुनिया मोर बना रखा। ये मारा बकवास है, ये तीनों भी कहा करते मोर वो को नहीं करता, मोर नियासवत गर्भवती हुआ है, ये वो भी बेरा पट गया। ये कथावाच का जो देश में जो जितना वो अंधविश्वास फैला रखा है ना, चाहे कोई भी है, मैं यार किसका नाम लूं मैं, बस पूछे ना, मैंने दिमाग खराब कर रखा है चलो किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी धर्म का है, वो मन को मतलब है नहीं उन बात से, क्योंकि इस धरती पर है वो सुने एक बात की कसूती बात लगी थी मनवा, इस धरती पर जितनी बार भी खून बहाया है धार्मिक लोगों ने बहाया है, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, धार्मिक क्यों है? इंसान तो कल लड़ता है, लड़कर और जिस जो धर्म नहीं मानता ना तो लड़े को नहीं, उन्हें क्या कहते लड़ना, उन्होंने तो इंसान है, हिंदू धर्म बच्चा कोई भी पैदा हुआ है वो न्यूट्रल पैदा हुआ है, उसने किसी धर्म तो नहीं बेरा, ना उसका मन में कोई भगवान की सूरत होती, ना उसके मन में कोई भूत की सूरत होती, उसने कुछ भी नहीं बेरा, उसने उन्होंने नहीं बेरा कि भाई पाप के पुण्य के, तो कुछ भी नहीं बेरा उसने, तो न्यूट्रल हुआ है। फिर हम उसको ऊपर थोपड़ा शुरू कर देते, तू हिंदू है, तू इस देवता न मान, इस देवता ने मान, इसने नहीं माना तो दिक्कत आ जाएगी, इसने नहीं माना तो दिक्कत आ जाएगी। भगवान तो प्यार करना फिर भी नहीं सिखाते, हम डरा वहां अक्यों काम नहीं करता तो दिक्कत आ जाएगी। नुनी का बैगा भूत है, भगवान भी बैगा बना रखा है, बै में पूजे लोग, जब फिल्टर बांटता है ना, जब पूजे इधर जुमा याद नहीं करते, और पूजे भी जुकर कौन भैंस बैगी, ठीक है, थोड़ा दूध दाच डांड जाओ कि उनका थान पर चढ़ा, हाँ तो थान पर चढ़ा है भाई साहब, प्यार तक को चढ़ा दे, कदे भी देख लियो आप नुसर दनू कौन पावा हाथ न मारा दूध जोगे करे हम तो ये दूध है, नू कौन चढ़ावा, नू चढ़ाऊंगे जो दूध नहीं चढ़ा दो फिर मैं लात मारने लग जाए डर है, वो डर में काम करने लग रहे सारा, प्यार को नहीं भगवान के प्रति डर है, और प्यार होना चाहिए। मेरे तो किसी बंदे ने कही, मेरे ज्यादातर पॉडकास्ट में आया करा बंदा, वो नाम है उसका देवेंद्र बलारा, अगर आपने एक आधी वीडियो देखी होगी उसकी, उसने ये कहा है कि इंसान है, बहुत सारी जगह, मतलब सारी जगह ऐसी है भाई, इंसान भगवान ने डिफाइन करा है भाई, भगवान ये चीज है, भगवान की परिभाषा ये है, भगवान की परिभाषा ये है, न बोले वो किसने इंसान बना दिए जो भगवान ने परिभाषा देने लग गए, भगवान ने हमें बनाया है तो हम भगवान की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? क्या मानो इस बात के ऊपर आप? सही बात कहो भाई, हिंदुओं का भगवान ऐसा हो सकता है। अभी एक बात बताओ आप, सारी बातें छोड़ो, आप आपा हिंदू हाँ, आपा अपने देवी देवता ने मानना हाँ, ईसाई अपने धर्म ने मानने ला रहे, वो अपने तो अलग है, मुस्लिम अपने तो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब भला उनका भी होने लग रहा है, काम उनका भी कर रहा है, जिंदगी वो भी जीने लग रहे, जिंदगी आपा भी जीने लग रहे, जिंदगी साहिब जीने लग रहे हैं, जितने भी धर्म है दुनिया में सारे जिंदगी जीने लग रहे हैं, ठीक है। सब सोचने लग रहे बस थारा भगवान हमने देने लग रहा है, सब सोचा है बात। अच्छा, कोई तो गऊ बचा कर सोचे तो धर्म कमा लिया, कोई गऊ काट कर सोचे तू धर्म करने लग रहा है, काम उसका चल रहा है जो गऊ काटने लग रहा है, काम उसका चल रहा है जो गऊ नहीं बैठता, ठीक है। तो ये भगवान तो एक है, प्रकृति तो एक ने बना रखी है, अब उसकी नजर में कौन ठीक है कौन गलत है, किसने बताओगे आप? मेरी नजर में तो कुछ गलत और सही है को नहीं, सिचुएशन और समय निर्धारित करता है क्या सही है क्या गलत है। अब एक बात तो है, हिरण का बच्चा है, एक शेर उसका पाछा लाग रहा है, आप क्या करोगे? हिरण को बचाओगे? बचाना क्यों बचाओगे? क्योंकि भूख, किसी को भूखा रखना सबसे बड़ा पाप है,
फिर लेकिन मैंने तो पाप वो दिखा ना, कोई ना मारेगा वो तो खाना उसका, वो तो भगवान ने दे रखा है उसने। अब तू खा, उसमें हरा चारा तो खांदा कौन शेर है, अब वर्ष वर्ष में खा ले, उसको तो खाना है वो। हाँ तो इस बात का किसी ने नहीं मेरा साच के ये झूठ है, पूर्व जन्म वाली बात कह दे, परसों चौथ महाराज जी आगे कर द्वारते मेरे से नूला बिला बेटा। वैसे मैं सम्मानित कराया करूँ, सम्मान कराया करूँ सबका, और उच्च दर्जे के जो साधु संत है मैं उनका तो बहुत सम्मान कराया करूँ। तो और भगमा चोला का तो सम्मान है ही, और अगर किसी दूसरा धर्म में भी कोई आदमी पूजनीय है ना तो मैं उसने भी मान्य करूँ, उसकी बात मान्य करूँ, मैंने धर्म तो कोई मतलब नहीं है। तो वो बोले बिला बेटा हम आपकी नगरी में आए हैं, आपके घर पे आए हैं, यो अपना मिलना होया है, और मेन बात तो बहुत ज्यादा सुन ली मैंने बात, मेरे ऊपर असर कौन कर दी बात, बिला ये अपने पूर्व जन्मों का कोई कर्म है जो हमारा आपके घर पे आना होया, ये उस तरीके गौशाला के वो बंदे थे। तो मैं बोला मखा महाराज जी जो सबसे पहला जन्म हुआ वो किस जन्म का आधार पोया, सबसे पहला जन्म भी तो किसी का आधार पोया होगा, अगर सबसे पहला जन्म इंसान इनू का है भाई, इंसान अच्छे कर्म करेगा तो अगले जन्म इंसान बनेगा, तो सबसे पहले जो मकोड़ा बना है उसने क्या बुरे कर्म करा के पाछे, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका उत्तर होगा, है नहीं उत्तर, क्या उत्तर इसका। अब एक बात हो, ये भी बच्चा पैदा हो गया, पंख पैदा हो गया, वो तो जानवर से बुरा है बेचारा, उसने क्या गलत कर दिया। आप देखोगे ना इंसान ही दुखी है दुनिया में और कोई भी दुखी नहीं है। हाँ ये तो है ही। तो फिर इंसान का जन्म आप क्या तो मान सको, सबसे बेस्ट जो किसने कही है बात, सबसे बेस्ट जो इंसान ने कही है, शेर ने जाकर पूछो को देखी, सोचने की उसका कम है ना, दिमाग की उसका कम है भाई, इंसान अपने उनमें भी दिमाग है, अपने तो बढ़िया दिमाग है उनमें, उतना वफादार उसको आदमी वफादार नहीं हो मन में, सबके अपना अपना एक नेचर हुआ है। सांप है ना, सांप तक जब तक आप सांप को निषेध दोगे ना, जब तक सांप आपको कुछ नहीं कहोगा। और सांप है ना, सांप तो नुका है ना बस, सांप मारना धर्म हुआ है, मैं नहीं मानता धर्म हुआ है, बिला पेट का तान चल, जब भगवान ने उसकी चाल बना रखी तो उसका कोई दर्द को नहीं होता, वो उसकी चाल है वाह। सांप भी बचने खातर भाग जाए बेचारा, तो उसने जीवन प्यारा को नहीं, जीवन सबने प्यारा है। तो वो मेरे तीनों बोले बिला ये गौशाला खोल रखे भाई साहब, बिला कुछ हेल्प चाहिए इसमें। मैं मेरा स्वभाव ऐसा कि मैं जो भी मेरे पप्पू ग्यारह में दे दिया करूँ। तो बल्कि मेरी वाइफ एक बात कह रहा है कि तू अपना हाथ जागत खुआ कर, गोवान जितना खुआ गाना हाथ ने नू ना दिया कर, क्योंकि किसी की तसल्ली को ना, आज झूठी पर चढ़ी बहुत ठंड है। मैंने गाना में लिखा है, भजन लिखने लग रहा हूँ मैं कि कापी ठाए देश फिरे चंदा करते हंड से, लेकिन कई गाँव नाम गौ का धंधा करते हंड है। बहुत से लोग हैं इसे जो झूठी पर्ची बनाते हंड है। तो वो मेरे वो मैंने सिखाने लगे बस, जो बताने लगे गौ माता है ना, हम गौ ने बच्चा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ मैं बोला मत हम क्या तो बचाने लग रहे गौ ने, पहले बताओ क्या था बचाना था उसका, इस कारण तो बता दो इसका। माँ जिस दिन गौशाला बंद हो जाए ना उधर आप पे बच जाएगी बेचारी में खाया बिरान माटी तो बेवनी इनकी हो रही कितनी हो रही मखा। ओ गौशाला की तो पूछो ना, इतनी का धंधा हो रहा है। मैं उठ जाके सीधी कट तो जा, गौशाला में कितनी बिरान माटी होने लग रही इनकी, कितनी जन था हम काल करना रहे, किसी चंदा लेने लगे, किसी में फिर हम अपने रुपये बचाओ, उसमें तो गाड़ी में तेरे लड़ने लग रहे मखा, गौवा का बांडा क्या बेचारी मखा। और रही बात मखा बिरान माटी करनी कौन है, थाम खुद, जब ये ठीक जंगला में रहा कर दी, पालतू किसी ने बनाई इंसान ने। जब मकसद पूरा हो गया, दूध है ना बच्चे जितना दूध हो है गऊ में, गऊ के किसी कोई पशु है माँ में बच्चे जितना दूध हो, बच्चा जितना छकले, लेकिन गिर गिर खड़ बंदोड़े, गिर गिर खड़ बंदोड़े, वो दूध इतना बढ़ा दे, फिर नु सफाई देने लगे जो दूध नहीं काट दो लोटी पाट जा, नू दिक्कत आ जा, नू दिक्कत आ जा। तो मैं था मैंने बना रखी है चीज। और मैं फिर एक बात हो, मैं गऊ ने क्यों बचाओ, मुर्गा ने बचाओ, सब बचाओ फिर। तो मैं बोला मैं कदे एक जीव है ना, जीव है, देखो मैं नहीं कहता कि गौ में गुण नहीं, गौ में बहुत गुण है, उसका मुर्गे में कोई गुण ना हो, लेकिन जीव तो है। अगर आप कदे भी देखोगे ना, जो कर कोई मुर्गा ना काटने लग रहा है, वो पिंजरे में तो मुर्गा ना काटे तो मुर्गा पाछे हटेगा बेचारा, नू तो बेरा ना सांस दी तू कट लेगा, बेरा सुना इस बात का, लेकिन तू रखेगा नू बेचारा कोशिश नू करे सब तो पाछ तू लुक जा, ठीक है। तो जीवन तो उसने प्यारा है, मैं फिर तुम नहीं बचाओ अगर गौ बचा। आपका जो आप जिन्हें गुरु मानो वो आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी, उन्होंने भी ऐसा कुछ सिखाया मानव सेवा का सिस्टम ऐसा कुछ? हाँ वो क्या करे कि वो पता है वो बहुत अच्छे नेचर के इंसान है। उनकी एक बैल वाली रागनी बहुत बहुत बैल वाली बहुत गजब रागनी है, मतलब अगर उस रागनी ने कोई दिल तक सुनेगा ना, वो बिना रोए रह नहीं सकता, रोने लग जाएगा।
वो रागनी मैंने बहुत बार सुनी, मैंने किनु गा करदा सेम वाई वार्ता देगा सेम उस तरीके से गा करदा मैं उस रागनी ने। ये विकास को हो हाँ वार्ता तो उसका याद पा जानो किनु मेरे पी कोशिश कर सकते रागनी भी याद है मेरे वानू किनु कि आज के ज़माने में साइंस ने सब कुछ बढ़ा दिया था, लेकिन हमने एक चीज़ घटा दी, वो अभी कदर भी एक ऐसी चीज़ की जो एक बैल है गऊ का जा जिसकी कोई कदर नहीं है आज। और एक किसान का एक गऊ माता ने एक बछड़ा दिया, वो बछड़ा 1.5 साल का नाथ के लगा दी, 2 साल का जुए में ला दिया, तो सारी जवानी उस किसान का खेत कमा। जब वो बैल बूढ़ा हो गया, पाया तला चारा रखा था, कम दिखा है। एक चीज जो इस मैं वो बोलेगा आजाद सिंह जी जो तरंगे पैदा कर लोगो, हाँ वो चीज वो लज्जा था उनका, जैसे कि आज के जमाने में साइंस में सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन लोगों हमने एक चीज घटा दी, वो अभी कदर है। और कदर किस चीज की? एक बैल एक गऊ का जाया जिसकी कोई कदर नहीं आज। और एक किसान के गऊ माता ने एक बछड़ा दिया, जब वो बछड़ा 1.5 साल का उसके नाथ खिलवा दी, 2 साल का जुए में ला दिया, सारी जवानी किसान ने खेत का मान लो वो बैल बूढ़ा हो गया, पाया तला चारा रखा था, कम दिख रहा। बाहर तो व्यापारी आया करते जिन हमारे बुढ़े में नशाड़े कहा करते, बाहर तो व्यापारी आगे गाड़ मा करू हमारे कोई अपना बैल बेच लो, किसान आकर व्यापारी बुलाए और कहा कि मेरे तेरा बैल का मूल 500 करेंगे, पहले तेरा बैल ने चला कर देखा। लोगों जब खुट्टे पर तो जोड़ा खोल लगे तो बूढ़े बैल ने खो पर ठोटी टेक दी, और एक आंसू टपक उस किसान के हाथ पर पड़ा, बोले मेरे मालिक ये अत्याचार तो ना करे। तो इस तरीके कुछ वार्ता थी उसकी। उसकी लाइन है, हेर आया बुढ़ापा कड़वा करके, तू मत ना बेच किसान मने, और इब कंधे में सतना रह रहा, तू मत ना करे बेरान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके। गानी गजब गानी गजब। मतलब जब भी कभी मन सा उदास हो ना, अगर ये चीज सुन लें तो उस इंसान के प्रति प्यार इतना बढ़ जाए है। हाँ, आजाद सिंह के प्रति मैं बेरा गया है, मैं गाड़ी में है पुरानी रागनी मास्टर जी की और गुरु जी की, किसी की भी है रागनी, जो मैंने रागनी अच्छी लगी यार मैं सुना करूँ, जितना ज्ञान और सुकून मिला है ना उन चीज़ों से। पुराने गाने उठा लो आप, आज के गाने को इतना सुकून नहीं देंगे ना, आपका मनोरंजन कर सकते, सुकून नहीं दे सकते। हाँ क्योंकि पता है वो बहुत गहरी बात, वो बहुत डीपली बात लिख रखी है उन्होंने, बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिख रखी है वो बात। आप गुरु जी मिलाओ ना फोन एक बार, इस फोन मिला कर नहीं पूछियो कि जो आपने रागनी गाई ना, और लोगों का प्यार इस रागनी तक कितना मिला, और कुछ कोई किस्सा सुनिए इसके बाद। कहते हैं एक पॉडकास्ट में बैठे हूँ, बिना बाप का बेटा चुनना, वो मेरे सिंह जी की रागनी है, वो तो मेरे सिंह की है। एक मिनट। मैं करूँ बेटा तेरे दिल फोन, करियो गुरु जी, थोड़ा इमरजेंसी है। मैं करूँ जल्दी। ठीक है जी। बेटा क्या बोला आज भी? हाँ एक थोड़ा विवाद भी चला तो 15-20 दिन महीना पहला आजाद सिंह जी का, सोनिका सिंह ने कुछ कोई आरोप गलती लगाए नहीं थे। थी। गुरु क्या जी था की मामला कोई वैसे? वो गलती नहीं थी। उनकी तरफ से मैंने सुन रखा जो सोनिका ने बताया। वो पता वो रागनी सारी गलती थी मित्ता बरोदा की, ठीक है। उसने वो गेम खेला, जुबान का आदमी को नहीं, और तो सारी गड़बड़ होती चल रही थी। उसने और रागनी बेच दिया, सोनिका भी दे दिया वो गाना, फिर वो अपने चैनल पे भी कर लिया, ठीक है। साइन वो करवा रहा, अब साइन फ्री में क्यों कर दे देंगे हाँ वो तो है। गुरु जी? भाई अगले का जो मान सम्मान बना है वो पूरी पेमेंट तो अदा करो। पेमेंट लेगा वो कदे पहुंचे नहीं, वो तो सब गा करते रागनी उनकी, कोई गाले मना तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब उन पर किसी ने साइन लिए तो उन्हें पेमेंट देकर साइन ले लिया, भाई मास्टर जी मैंने हमने आपकी रागनी चाहिए है, तो उन्हें साइन कर दी, पेमेंट ले गए। तो उन कंपनी ने उस पर स्ट्राइक ठोक दी। तो जो मामला थोड़ा घना उलझ रहा था, और उलझ रहा था सिर्फ एक आदमी के कारण। और गुरु जी ने पूरी पैरवी करी थी सोनिका जी की, और शायद उस बात ने नहीं समझी, मैं भी बीच में था उन बातों में, पूरी पैरवी करी थी। और जितना उन्हें ज्ञान है उन्हें एक बात कही, बेटा हमने सीधा सीधा गाया है, हमने सीधा सीधा लिखा है, हमने कदे भी बात बेरा को बेटा कॉपीराइट की हुआ है इन जगह, और बेटा जो मैं कर सकूँ उतर खातर करूँगा। तो लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा हताश कर दी थी, इतनी ज़्यादा हताश कर दी थी कि उसने भी लाइव आना पड़ गया। और वो जो भी हुआ है भाई
कुछ भी, हालांकि उसमें गुरुजी की कोई गलती नहीं थी, बस वो स्ट्राइक वाला सिस्टम था थोड़ा, और वो ज़्यादा उसमें वो दुखी बुगनी हुई, उसने वाह को बात कह दी, तो बाद में उसने वीडियो डाली है सुनिका ने कि हाँ भाई मामला सुलझ गया। हाँ। तो गाना उनती मिल गया या उनती दे दिया वो गाना क्या मेरा था? ने मन तो पूछा ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो पहला विवाद होगा मेरे साथ उनको ऊपर ही हो, इससे पहले कोई विवाद भी नहीं हुआ, सुना नहीं आजाद सिंह का नाम हाँ। कोई विवाद में, वही था, और यो भी मिट गया। मिटना ही था। हाँ, तो ऐसा कौन सा विवाद जो नहीं मिटा? समझौते वाक में सब क्यों है? समझौता मासूम का कैर का भी हुआ था बाद में। फिर वही बात है, एक रिकॉर्डिंग पीछे तो वायरल कर दी थी। अरे वाह, वो तो एक डायलॉग सा बना, गलती नहीं गलता है यो। लोग पता नहीं क्या क्या वायरल करते हैं। मासूम भाई की फिल्म लग रही है हाँ, मार्च शायद मार्च में आ जाएगी। मार्च में आ जाएगी हाँ, ना? लाइसेंस। लाइसेंस फिल्म आ जाएगी। मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा भाई जरूर देख कर एक बार, और शायद स्क्रीन पे लगने की संभावना है उस फिल्म की। हाँ कह रहे थे मासूम भाई स्क्रीन पे लगेगी फिल्म। तो बहुत एक चीज और बताओ हरी भाई, आप आपकी जो एक लॉबी है, जैसे मासूम हो गया, हैरी लाठर हो गया, पिन्ना म्यूजिक हो गया, अमर करनावल, बिट्टू अमर करनावल, विकास रजाना, हाँ। आपकी एक लॉबी है यार। इस लॉबी के तो आप गाने आपके आवे हैं, आप सुनो भी हो। आपकी लॉबी के अलावा आप किसके गाने सुने करो? जिसका वीडियो अलग है, जैसे आज हम चंडीगढ़ ताने लग रहे थे, मैंने अभिषेक भाई है खासवाड़ा 4, उनका गाना मैंने परसों सुना था कि वो कमाई, उनके शब्द बहुत जबरदस्त लग गया मैंने, तो मैं स्पेशल बजवाया क्या मैं वो गाना बजा भाई, जो कई गाने मनराज भाई के हैं। केडी भाई तो मैं पुराने गाने था वो सुनाया करूँ पुराने। हाँ, लाल किले पोडा का पुत्र वानी जाते छोरी, होटल रवेली मैडम पहले बुकोरी, उसमें एनी भी ने गाया था ना? हाँ, एनी भी और एक जट्टी ने, एक जटिन गाया था। तो वो कई बार हम सोचा जो करो के लिख रखा है वो एकदम वो सुनने लगा, दिल मैडम मैडम करे मेरा, तो उसमें एक बात लिख रखी थी, दिल मैडम मैडम करे मेरा, छोटे कद की नाची धरती तो छपुट ऊपरो, तो कितना गहरा सोच के लिखा, छोटे कद की नीचे धरती तो उस टाइम ना छपुट ऊपरो। केडी के सारे रैप मेरे याद होए करते। मेरे भी याद हुआ करते फौजिया तंबू वाले, अरे बहुत। मैं ना 2015 में हम्म एक कंपनी में काम कर था गुड़गांव, हम्म जैसे आपने बताया मैं फैक्ट्री में, मैं कंपनी में काम कर रहा था, और कंपनी का एनुअल फंक्शन हुआ था एक बार, 2015 की बात है। तो वहाँ मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, कुछ गाना, कुछ कैसा कुछ करना। तो वहाँ मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, और नए नए केडी के रैप आवे थे उन दिनों। 2 रैप याद कर लिए, एक तो यू दिल मैडम मैडम करे मेरा, अरे एक कर लिया फौजिया का तंबू। पहले रिहर्सल हुई, पहले कौन सा सुना होगा, मैं 2 सुनाऊंगा, पहले ये तो सुनाइए ना मैडम मैडम वाला, तो और वो सुनाइए फौजिया का तंबू। मनो फौजिया का तंबू पूरा रैप गा दिया, कंपनी वाले ताड़ी पीटना, वो वाह वाह किल की पार्टी फुल। अरे मेरे मन में था मैडम मैडम वाला गाना, मैडम मैडम वाला गाना क्यों कोई पसंद आ रहा था ऑडियंस में, है मैं उसमें गा इम्प्रेस करूंगा। वो गाना कौन दिया गाना हो जाए, मैं पता जैसे कि है कि उसमें एक लाइन है, अटल बिहारी रह गए थे भाई अपने उसकी बात, अपने उसकी बात नहीं बालक कन्नू कौन था, अटल बिहारी कौन था? हाँ उस टाइम नहीं पता था किस को बेरा कौन था, छोटे छोटे जो बालक थे उन्हें के बेरा अटल बिहारी कौन था, लेकिन बात एंडी लग गई सब नवा। तो जो केडी भाई का लिखना जो तरीका रहा है ना, वो जबरदस्त है। मैं तो मानता नहीं कि कोई हरियाणा में उनकी रीच कर सका है। ये गुरुजी का फोन आ गया। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई, खुश रहो। गुरुजी मैं एक पॉडकास्ट में बैठा हूँ राहुल अत्री भाई के साथ है, हाँ और जिक्र चल रहा था, तो आपका एक बार वो बैल वाली राग के बारे में कुछ जानना चाहूँ थे, हाँ बताओ वैसे। मतलब लोगों ने। नमस्कार जी एजाज सिंह जी, कैसे हो? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। आप सुना राहुल जी? ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और स्पेशली उस रागनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, अरे बैल वाली रागनी का। तो मैं ये जानना चाहूँ, आपने जब यह रागनी गाई और लोगों की प्रतिक्रिया आई, तो आप जब लोग आप तब मिले करते क्या करते? जैसे कोई कलाकार भी नु कहने लगे थे, जैसे मंच पे तो उतरा कर देना ना, हाँ इनाम बहुत ज्यादा हरदास रागनी पे बोला क्या का भी क्या बड़ा राज। अच्छा, बड़द क्या का भी है? हाँ इस प्रकार से। अच्छा, तो और जैसे ना ये एक ऐसी रागनी है, अगर जिसने कोई दिल तक सुनेगा ना, मैंने हैरी भाई ने बताया कि भाई रोने लग जाएगा आदमी। हाँ बिल्कुल, मैंने शामी देखे आदमी, मेरा आँखा का रोंदे देखे जब मैं गाँव। अच्छा, आपने रागनी मतलब क्या देख के लिखी थी उस समय?
बस बड़द रखा करते बड़द की नु देख पछा तो ये जैसे ये खत्म हो लाग गए ना बड़दन छोड़न लाग गए। हाँ हाँ। दो यहाँ पर तो एक पा आ गए, हम्म। फिर उस एक से भी बचने लग गए, तो उस टाइम है कि जिंदगी है बड़द रखा मेरे पर तो आज भी है बड़द एक। और आज जमाए खत्म हो गए रे। हाँ अच्छा तो ये भी है। अच्छा, आपके चेले बैठे मेरे सामने हैरी भाई, हाँ आप दो चीज पूछूं, सच सच बताइयो, हाँ इनमें क्या क्या कमी है जो आपने लगा इनकी सुधारनी चाहिए? इसमें दो कमी बता दो। बैम छोड़ दो यो बस। बैम? हाँ क्या का? बस यू सोच ज्यादा है। सोचा ज्यादा है। हाँ चलो, एक तो कमी लगी। दूसरी? आवश्यक चीजें जिनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं ना, अच्छा उनके बारे में सोचे जाओ यो। अच्छा। बस ये कमी नहीं, मेंटेलिटी हो जाए आदमी की। कमी तो नहीं कह सकते, कमी तो इसमें आई है कोई नहीं, दिमाग आ गया कोई। चलो हम्म चलो, बस यही पूछना था गुरुजी। ओके 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 ठीक है जी। बैठे था और रिश्तेदारी में जा रहे थे, उनको डेथ हो रही थी। कोई ना, आइयो आपके साथ बातें करने का मन है, बैठ के आपके साथ भी। चल जरूर जरूर जरूर। ओके जी, ओके। ओके थैंक यू। ठीक है गुरुजी। कर ले। क्या क्या ये इस बारे में बताओ तो गुरुजी। मैंने वो आदों का बताऊं था मैं वो मेरी सार दवाई चल रही है, ओसीडी बोला उसने, अच्छा। तो ओसीडी की दवाई चल रही है मेरी, तो बैम बोल दिया नहीं है, दोबारा आ गया। हाँ जी हाँ मनु एक होता जी, मैं ठीक है जी। ठीक है भाई। तो एक तो यो जो का फिर हम कई बार अध्यात्म लेकर चर्चा भी करने लग जा चर्चा। हाँ, तो मैं हम बैठे थे कदे नू वो तो बात चल रही है कोई कदे मारी जो कर गुरुजी सरगम कुण सेरी इस तरीके तो चल नहीं कर दी। कदम चल रही। मैं तो बैठते गुरुजी फलानी अच्छा, बात, गाने ही बात चल रही थी आप, और किसके सुने गुरुजी? केडी बात थी, केडी भाई बात थी वो। तो जैसे केडी बाई के हैं अब रोमियो डबाई का एक गाना टोटल फिलहाल तो हिट हो रहा है, हिट नहीं, सुपर डुपर हिट है, ब्लास्ट का वो गाना, ब्लास्ट गाना वो बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड गाना बन गया। तो उसमें एक वाइब है उस गाने में, उसमें राइमिंग नहीं है लेकिन वाइब है। चुकर बॉटम चाहिए, टोटल चाहिए, होटल चाहिए, टॉपर चाहिए, हिप हॉपर चाहिए, कितने रह है, कितने लय है, कितने मैं है, लेकिन एक तरीका शब्द है, मैं वो अलग तरीके की राइमिंग है वह, उसमें शब्द बहुत जबरदस्त है। मैंने रोमियो डबाई का गाना सुना था पहला कि चल जाट गया जाट ने सिर पर दुपट्टा ले गए, और मैंने उसमें बात सुनी कि छोरी दादी पे गई से ठड्डे जिगरी वाली। मैं उस गाने का फैन हो गया था उस आदमी का, मुखा भाई जबरदस्त लिख रखा है मुखा। फिर राइटर होगा, राइटर का फैन होना बड़ा औखा है। हाँ मैं देखो पता है जैसे कोई भी सिंगर है वो उसी सिंगर का फैन होगा जो उससे बाद होगा, और मैं तो देखो सच्चाई बताऊं, मैं तो ये तो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो भी कुछ है शायद कुछ अच्छा कर रखा होगा जो आगार है, लोगों का प्यार है, और कोई खास बात नहीं है मेरे में इतनी लिखने लाखने की बात। तो शुक्र राम जज ने बहुत सुना करूँ मैं, राम रंडा जी के जबरदस्त कविताएं लगे हमने, कसुती जबरदस्त। और मेरे गुरु जी की जो कर भाई जगन्नाथ जी की जबरदस्त कविताएं लगे हमने, मांगे राम जी की, लक्ष्मी चंद जी की, मेहर सिंह की, अपने टाइम की जो मेहर सिंह ने लिख रखी खतरनाक लिख रखी। और भी जो पुराने अपने राइटर हुए हैं, नरेंद्र कुलदीप बला रहे बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। कुलदीप बला रहा तो मैं भजन गा भी करदा, माँ चीज गणी मोल बताई मोल लगाया ना जाता, जननी माँ का देखिए कर चुका ना जाता। नरेंद्र कौशिक जी ने भजन गाया कृष्णलाल की छापते, उसमें मैं उनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि उनकी ठाक दे दिया हुआ किसी ने, कृष्णलाल जी लिख रखे भजन और उन्हें गा दिया, उन्हें कड़ा उन्हें रिसर्च करने का टाइम है, टाइम नहीं उस आदमी के पास तो लेकिन इज्जत करने आदमी हो बहुत ज्यादा। तो मन ने इस बात का बेरा था ये भजन किसका है, नरेंद्र बल्लारा नाटक में आता है भजन, और कुलदीप बल्लारा लिखा भजन था। इसमें आखिरी कली थी कि पूत गाम में क्यों कर जल जा बरगद कैसी छागर में, टोटा क्यों कर रह जाएगा जब लक्ष्मी कैसे पागर में, कुलदीप बल्लारा क्या का भूखा काम देनु सी गागर में, और क्यों जाओ मंदिर मस्जिद में बैठी थारी मागर में, कृपा हो माँ सरस्वती की सब पर गाया ना जाता। तो अगर आप नरेंद्र बल्लारा के जो नाटक में जो भजन है ना, अगर आप उसने प्रॉपर सुनकर लिख लोगे ना पेज पे, और फिर जो नरेंद्र कौशिक जी ने गा रखा है उसने लिख लोगे, तो आप दोनों में फर्क नारायण बता दोगे ओरिजिनल कौन सा है, क्योंकि उसमें तो ऊट पटांग से सुबह बता दे। तो और कुलदीप बल्लारा जी की बंदी ओडी और जमाने खिरोड़ी कविताएं थी, नू कौन था बोक में लिख दिया,
बहुत सोच समझ के लिख रखा था। हर एक लाइन का मतलब नू हाँ, था कि भाई इसका हाँ, मतलब है, हाँ। गहराई है। पहले भजना में और गाने में गहराई हुई कर दी, बस वो मैं आज वो गहराई ही करनी मैंने मिलती वो गाने कई में। साल गाया, मैं भजन उस भजन सारा मैं कई साल खा गया जो कर प्रोग्राम में वही भजन गा रहा था। हम 2 भजन यहाँ कर दे, आ तो कई कर दे, मैं 2 ही गाया करता बस मैं। और ना मेरे को 4 गाने गानू चाहा वो मैंने गाने गाने हैं 2-4 गाया अपने, ठीक है पब्लिक ने प्यार दे दिया बस वो तेरा अपन ने पब्लिक डिमांड करे जाती तो मैं गाए जाता 4 दफा। उस टाइम कितने मिले करते अपने एक नाइट के? 500 रुपये। और आज एक गाने कितने लो आप लिखने के? बस अभी तो वो ठीक है, जो भी सब गेल अपने अपने डील है, कुछ नहीं किसी गेल पर किसी अब कितने। हाँ, बस कहीं भाईचारा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसा सबके साथ ऐसा हुआ है। तो वहाँ एक और चीज रहेगी, रोमांटिक कैटेगरी में जो आजकल के रोमांटिक गाने गाए हैं, आपने कौन से सिंगर के बढ़िया लगे? देखो जो मतलब जिसके गन मैं- 80% गाने रोमांटिक हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको। क्योंकि कमी है रोमांटिक गाने के हरियाणा में आज भी है। कोई राइटर है ना, कोई राइटर अगर गाना सुनेगा तो शायद सिंगर पे इतना ध्यान नहीं देगा जितना लिरिक्स पे देगा, और कोई सिंगर गाना सुनेगा तो लिरिक्स पे इतना ध्यान देगा जितना सिंगर पे देगा। तो वो मैं उसके लिरिक्स के हिसाब से सुनता हूँ। लिरिक्स के साथ बता दो क्या दिक्कत है फिर? बस कोई एक आधा गाना मन तो को खास है जो कर मासूम भाई का था, तेरे खुले खुले बाल गने के चला के से जुड़ा ना कराया कर, बीटू भाई ने लिख रखा था। और संदीप सुरीला भाई का चल रहा लैंग्वेज प्यार की, हाँ वो भी अच्छा गाना था। और जो कर विनू गौड़ जी के हैं, विनू गौड़ जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, गायक बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा, राज मौर्य जी बहुत जबरदस्त कलाकार हैं। रोमांटिक गाने जैसे ये भाई अगर आप मॉडर्न म्यूजिक की बात फिल्मी करो है भाई, उनके भी अलग टेस्ट के गाने हैं। एंडी कुंडू रहा, हाँ एंडी कुंडू भाई, और अभी ये विक्रम सरकार, हाँ वो भी तो पे लिगड़ा बंदा वो भी है ना, तो और बार गया। देखो अपनी अपनी जगह पे सब सारे बढ़िया हैं और किसी में कोई कमी नहीं है। तो रोमांटिक गाने इतना आंदे भी तो कौन है अपना हरियाणा में, बस वही है ना, कमी मार काट सुनने लग रहे हैं लोग भी तो मार काट का फिर प्यार पाओगे। वो काम का बोले में लगा हुआ है तो। चलो, मैंने बहुत बढ़िया लगा हरी भाई आपसे बात करके। थैंक यू। मैं और सबसे बड़ी चीज मैंने आप अनफिल्टर्ड लग गए, वास्तव में अनफिल्टर्ड लगे, कहीं भी मतलब ऐसा मैंने कट की महसूस नहीं हुई। आप हरी भाई नहीं बोला, मैंने कट सी ला दी और ऐसी कट ला दी और ऐसी कट ला दी। बहुत मजा आया। आपने किसे मजा आया? देखो एक बात है, मैं तो स्टेज पे बोला करूँ, मैंने जो बोलना वो बोलना है। मेरी नजर में जो गलत है ना वो गलत है, हो सके मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी नजर में गलत है तो मैं गलत बोल लूंगा। अब एक बात तो कई बार क्या हुआ है, मैं एक हमारे जुलाना प्रोग्राम था, मैं अपने छोटा किस्सा बता दूं। डीसी साहब आ रहे और जो भी खड़ा हुआ है वो एक है हमारे वीआईपी डीसी साहब, हमारे वीआईपी डीसी साहब, हमारे वीआईपी डीसी साहब। एक आम भाषा में नहीं कर पानी मारने लग रहे, जो भी को हो खड़ा हो पानी मारने लग जा। मैं थोड़ा उल्टा चाल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बात। मैंने खड़ा होकर के बात कही, आदरणीय डीसी साहब जो इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, मैं आभारी हूं आपका, लेकिन मैं कहा वीआईपी यार जितने भी लोग हैं सब है। हाँ, क्योंकि एक मजदूर भी जो मजदूरी करने साहब बता ना, उसका बच्चा ने पूछ कर देखो कितना वीआईपी है। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। डीसी होगा किस खातर वीआईपी, लेकिन माँ बाप बड़ खातर कितने बड़े वीआईपी है, और माँ बाप खातर बेटा कितना वीआईपी है, तो चलता भी ना हो वो भी वीआईपी है। अब एक बात हो, मैं मासूम भाई था फालतू वीआईपी क्यों मानूंगा? हाँ, डीसी ने मैं क्यों मानूंगा? हालांकि मन मेरा को फंस गया तो नहीं वो भी कर देंगे मेरा, लेकिन सच्चाई बात है मैं मासूम भाई था, बड़ा वीआईपी क्यों मानूंगा उन्हें, क्योंकि काम तो मेरा मासूम भाई सबकी नजर में अपना अपना एक वीआईपी हुआ है जरूर। तो मेरा मानना है कि हर आदमी जो भी इस धरती पर आया है हर जीव वीआईपी है। हाँ, वास्तव में हर जीव वीआईपी है। तो अपन तक मिला दिए कोई इस बड़ी पोस्ट पर लागे तो वीआईपी क्यों था बड़ी पोस्ट। अगर आप ब्रह्मांड में देखा ना, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक धूल कण का बराबर भी कोनी, उस इतनी बड़ी पृथ्वी जब धूल कण का बराबर भी कौन, तो अपनी क्या औकात है जितना ब्रह्मांड में। अरे पहाड़ कोई एएसआई बन गया, कोई वैसे बन रहा हूँ न्यारी फील ले रहा है, कोई कलाकार बन गया 4 गाने चालू न्यारी स्टार की फील ले रहा है, उर्दू मानस ने मानस कौन समझते। बिल्कुल बिल्कुल। और नू मेरा देखो पता है एक महाभारत की लड़ाई माची, जिस भूमि बाबत माची भूमि आज भी आड़े है, और वो मर कट गई, उम्र कट गई। समय बहुत बड़ा बलवान हो, समय की एक रागनी है, मैं तो ध्यान कौन किसकी है, लेकिन उनको सूती बात करा के इसमें समय करा दे नर के कर ले। नहीं वो नहीं, एक और रागनी है
कि पांडु धरती तोल्या कर दे दुनिया में धूम मचा दी, चाचे ताऊ के भाई थे आपस में गणी खिंचा दी, कुरुक्षेत्र में खून बहा गीता की नींद जचा दी, उनकी गदा कुण में धरी रहेगी उनकी नंगी बहू नचा दी। जो सब तरिया था ठाडा से ना ठाडे तक फैना चाहिए, और समय बड़ा बलवान समय तो डर के रहना चाहिए। हाँ पांडुआ महंगा कमी थी के, बताओ क्या ही कमी थी पांडुआ एक में? एक सुरवीर थे पांचू। पाचू बैठे उनकी बहू नवाड़ी करने लग रही सुबह में, सांस भी कौन पट्टा किसेगा, समय था वो। समय बस समय बलवान हुआ है। तो समय की बात मैं मानूं बहुत ज्यादा, तो मेरे लिए कोई पद प्रतिष्ठा कोई चाहे कोई आपने में तो बात कैसा लगा पहले बताओ। मैंने बहुत अच्छा, मैंने पता है मैं एक चीज मानता हूँ, देखो मैं कभी भी मेरा किसी मंत्री के लिए फोटो तुड़वाने का शौक नहीं हुआ मैंने, ठीक है, किसी बड़े अफसर के लिए मेरा कोई फोटो तुड़वाना शौक नहीं हुआ मैंने, ठीक है। मैं जो मेरे दिल के करीब है मैं उनके लिए, मेरी एक इच्छा थी धर्मेंद्र जाति मिलने की, मैं हुआ तो इच्छा मेरी पूरी हुई को नहीं, कौन नहीं? वो तो मैं मिलने नहीं पाया। मैंने उस पर गाना भी लिखा था कि आपने शायद वो लाइव ही गाया था। हाँ उस बरगाई आपके बोल गुरु जी अंकल है। हाँ उस देखी बरगाई थी बोल रील किसी का दौर ना हो सकता, एक के था धर्मेंद्र दूसरा और ना हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल से इंसान थे, वो बनावटी इंसान नहीं थे। वो वह चीज मैंने मासूम भाई में है, बनावटी इंसान नहीं है वो, नेचुरल इंसान है। फार्म पर का जी लग गए, खेत में जी लग गए, अपना देसी तरीके से रहना। अच्छा अगर दो बात मासूम भाई थे कहना उस कैमरा में कह दो। अच्छा भाई मैं देखो एक बात कहूंगा, मैं मासूम भाई थी तो क्या मासूम भाई तो हम नहीं कह दो ना कोई बात कर दे रहा हूँ। हाँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूंगा इस बारे में कि उनको हमेशा इसी कला में रखा, चढ़ती कला में, और जिन बालका का भी भला करना उनका हाथ लिख रहा है कि उनका भला हो और दीर्घायु हो, और वो हमेशा खुश रहे, और कभी भी किसी बार कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत हो तो उन तो पहले महाराज आ उनको ऊपर नहीं आवा, क्योंकि उस आदमी के कारण कई घर चल रहे हैं। 4 लाइन को गाना चाहोगे मासूम भाई वास्ते? मासूम भाई बाबा गाना लिखू था मैं, हमारा हीरो से हमारा भाई, बस मासूम भाई नूरे बिला नू नहीं लिखा करते रहने दे। नहीं फिर कोई और गाना गाना चाहते हो उसके लिए कोई भी? नहीं मैं मासूम भाई के लिए कोई गाना समर्पित तो करूंगा, मैं लिखूंगा कोई मासूम भाई के लिए गाना, लेकिन मैं इस तरीके का गाना लिखूंगा कि उसमें मैं बताऊंगा मासूम भाई के है, जो एक आधे लोगों का ना भाई कास्टिज्म है, जो ये 2-4 एक आधा गाना जिनका चल रहा है वहाँ बेचारे आगे नुको थे कास्टिज्म फैलावा ये है वो है, तो उन चीज को बताना चाहूंगा कि वो के है। देखो एक बात हो, केडी भाई है, केडी भाई तो मेरी मुलाकात ये तो काफी बार हो रही, पहले तो ये नहीं थी, लेकिन मैं शुरू से केडी भाई का फैन हूँ, ठीक है। मैं राजू पंजाबी का फैन रहा हूँ, मैं सपना जी का फैन रहा हूँ, ठीक है। परंतु दिया बहुत अच्छा नाम कमा रही है इस इंडस्ट्री में, मेरी आपकी भी देखी मैं उसकी वीडियो। मेरी उसकी तो कौन बना दी, और वो सिर्फ एक बात वो मैंने गलत लगी तो मैंने गलत कह दिया, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे को दुश्मना ये है। अगर कोई मैं मेरे दोस्त को पहले मैं भी बोल पड़ूं, मेरा कदम मन भी नहीं आता कि तू छोटा हो जाएगा, लेकिन जब वो उस टाइम जो बात उनकी गलत लगी थी, मैंने गलत लगी थी, मैंने गलत कह दिया था, तो मेरी किसी के लिए बिगड़ नहीं रही। लेकिन जो लोग कास्टिज्म फैलाने लग रहे हैं मासूम भाई बाबत जो गलत कहे हैं, वो बिल्कुल निरर्थक बात है, उनका कोई अर्थ नहीं लेकर उन बात का, क्योंकि वो आदमी बेसरान के हैं को नहीं। मैं बताऊं एक बात सच्चाई, ये तो ज्यादा हो जाए जो कर आप मैं कह दें फिर लोग नु माने भाई उनका दोहरा हो जाता बिला जिसकी खाओ बाकड़ी उसके गावगी, वो बात नहीं है। लेकिन सच्चाई उस प्रकार इंसान नहीं हो सकता, मैं भी रीस नहीं कर सकता उस आदमी की। मैं कई बार सोचा गुरा साल जी मेरे बाबत कहा है किसी थी या कि भाई व्यवहार में तारी रीस को नहीं होगा किसी की किसी पे, तो मैंने सोचा हमारा भी रीस मासूम भाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो खरा कहना एक टाइम पर वो ऐसा काम भी कर सका। अगर उनका माँ का जाया भाई गलत कर रहा है और उनका नौकर के साथ गलत कर रहा है, तो माँ का जाए भाई ने धमका देंगे, नौकर की मेरे ले लेंगे। वो इस तरीके के इंसान है क्वालिटी है, ये तो मानने वाली बात है, क्वालिटी है भरी पड़ी है। और क्वालिटी कारण चल रहे हैं वो, हाँ ये भी है क्वालिटी कारण चल रहे हैं। निपा खींचने कितने ने कोशिश कर ली, गाने डिलीट हुए, सब सारे काम छक्के करने लग रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं चल रहे हैं। जिसका भगवान राजी हुआ ना उसका कोई नहीं बिगड़ सकता। कुछ नहीं बिगड़ सकता। धन्यवाद हरी भाई। ठीक है, मैं बाकी ये बात करना चाहूंगा भाई, जो ये इसके डेराड़ा के जो कोई भी डेराड़ा है जो पाखंड फैला हुआ है, संत महात्माओं को मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका मैं आदर करूँ दिल तय। और चाहे सनातन धर्म है चाहे इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म है, जिस भी धर्म में जो भी आदमी पूजनीय है, जो भी मानवता का पाठ पढ़ा हुआ है, मेरे लिए वो पूजनीय है। चाहे वो गुरु नानक जी हैं, चाहे विवेकानंद है, चाहे दयानंद जी हैं, चाहे रजनीश ओशो है,
ठीक है, चाहे ईसा मसीह कुछ भी है, कोई भी है, मेरे लिए सब पूजनीय है, ठीक है, जिसने मानवता का पाठ पढ़ा है। और जो ये डेरा में बैठ के ये चेली बनावे हैं, ठीक है, इन नवा नहीं मानता कुछ भी। जैसे पूछे पढ़ रहे हैं पर्चे बनावा जो से हाँ करा के पढ़ा पर्चे नन्नू तो बेरा कौन थारती धमकी कौन देने लग रहा पर्चे और देश के पर्चे पढ़ा ध्यान हुआ कुछ को नहीं, ये सिर्फ देश ने एक पाखंड की तरफ ले जाने लग रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ कुछ सिंगर हैं, कुछ मान लो कोई कलाकार है, कई आर्टिस्ट उन जो पर्ची पढ़ा है ना उनके पास जावे हैं, उनकी तारीफ और उनकी ये और उनकी वो, मतलब वो कलाकार क्या जाते हैं, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा इसके बात में। हालांकि मैं अब खत्म करना चाहूंगा इस बात ने। सुनो मैं बताता हूँ अपने एक बता के होता है कि कुछ लोग मानना किसी ने, जैसे मैं मासूम भाई ने मानू बहुत कुछ और मेरे गुरु जी ने मानू बहुत कुछ, आचार्य जी ज्योतिष आचार्य जी हैं सतपाल जी उनने मानू बहुत कुछ, तो वो भी मान देंगे उन्हें। लेकिन वो सारे हम देखने लग रहा ना पाखंड फैलाने लग रहा बंदा। वो तो उनने इतनी सोच बुद्धि हो तो क्यों जाओ उनके पास, अगर उनमें इतनी बुद्धि हो उन्हें बेरा उस बात का वो पाखंड फैलाने लग रहा तो क्यों जाओ। क्या मेरा पीछे खाता जानते हो, पीछे देंदा वो आदमी मतलब आर्टिस्ट है, स्क्रिप्टेड भी है उसका, कुछ भी उसका है नहीं आर्टिस्ट है। अगर आपने कोई लाइव एक नया बाबा रहा बना रहा है आसी में, मैंने काले परसों वीडियो देखी थी, वो न्यारे पूछे पढ़ने लग रहा है उसको जोरी भगता पूरी भीड़ लगने लग रही है, 4 बातें जवाब को नहीं आऊंगे मैं कोई हमेशा बैठ के बतला लिया तो। और उसके पास भी जावा है खूब सिंगर भी गायक भी और ये भी पागल बना रहे थे इसका। एक वो बड़े मेहनत राम भद्राचार्य जी उन औरत बाबत कितनी बद्दी टिप्पणी करी थी, बहुत गलती हो तो कड़क में के मन उन्हें जो तोते डाल रही टाइप बात का वहना है मन उन आदमी सख्त नफरत है, चाहे वो शास्त्रार्थ की बात कर दो चाहे वेदा की बात कर दो, जिनने बिना परखे बिना कुछ जाने कह दिया ना वो सरासर गलत है। एक बात बताओ, आर्य समाज तो नू कहने लग रहा है कि राधा थी नहीं कोई, ओशो भी नू कहने लग रहा है कृष्ण के टाइम के शास्त्र में कितने राधा का जिक्र नहीं है, और राधा कृष्ण का प्रेम बताने लग रहे हैं लोग, क्या मानोगे आप इसने? किसी सच्ची मानना किसकी मानो वो तो पूछूंगा, किसकी सच्ची मानना पजलो देना तुम्हें तो बात तो उनकी जायज है का, तो फिर उस टाइम के शास्त्र में दिखाओ राधा का जिक्र, ठीक है, कोई राधा राधा का नाम पर कहना राधा राधा जपे जाओ, पाकिस्तान परमाणु बम गिरता राधा राधा जब पड़ता थोड़ी बच जाओगे बराबर में अपन बम बनाने पड़ेंगे। परमात्मा भक्ति करो। देखो मैं एक बात मानता हूँ, उसने एक बात कही थी कसूती कि लोग कहें कि मरो देश के झंडे पर, मरो धर्म पर, मरो जाति पर, मरो देश पर, कपड़े के टुकड़े जो झंडे बन जावे उन पर कुर्बान हो जाओ। जो परमात्मा ने अनमोल भेंट जीवन दे रखा है इसको एक कपड़े के चितड़ा बर्बाद कर दो, और जो देश की सीमा विकसित राजनीतिक लोगों ने खींच रखी है उन सीमा को ऊपर अपनी जिंदगी खराब कर दो। अब एक बात हो, पाकिस्तान के लिए युद्ध होया है, अपना पाकिस्तान के साथ युद्ध, उसका भाई साहब पाकिस्तान के जो आदमी है ना आम आदमी वो तो युद्ध करना भी नहीं चाहते हो, ऐसा है रियलिटी में है, और हम भी नहीं चाहते। फायदा किसको होना है? सरकार का है। रोले जो राजनीति लोग है ना ये तो आपस में सूत बजवाने लग रहे हैं, मरण कौन ला रहे हैं? आम इंसान तिरंगे के लिए नहीं बता दे, तिरंगे के लिए शहीद होना है। वो सुने एक बात कही, जो अखंड पृथ्वी परमात्मा ने बिना किसी सीमा का बना रखी है उस पर जीने की बात तो कर लो। धर्म जाति मंदिर मस्जिद पर मरो, लेकिन जो परमात्मा का मंदिर इसमें कोई जीने की बात नहीं कर रहा। मरना सिखाओ, जीना कोई नहीं सिखा रहा, मरना सारे सिखा में। हाँ अच्छा, ये जो उनसे मोक्ष दुआएं हैं भगता ने इनको है सारे ये गुरु जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, ये जगह जगह पोस्टर भी लाग रहे हैं इनके, ये मोक्ष दुआएं ये। अब मोक्ष में लगा था हमने बता, हम धरती पर डोके लेने लग रहे, फिर जब मोक्ष से मिला है तो हम जब मोक्ष में क्या तो बनाते सीधे सबसे पहले थम जाओ ना। हाँ तो हम धरती पे क्या करने लग रहे हो तो बात लॉजिकली करनी चाहिए ना। मन नहीं मेरा मेरे पास मोक्ष है कि नहीं है। अब फिर एक बात हो, वो को है कि मोक्ष शून्य है, मोक्ष मेरे पास से फिर कोई जन्म मरण का कोई सिस्टम नहीं होता, फिर फायदा भी क्या है उस चीज का। पर देखो प्रकृति का एक देखो प्रकृति की चीज कर है, प्रकृति का नियम है जन्मना मरना, जन्म देना मारना, जन्म देना मारना, यानी पैदा होना खत्म होना, पैदा होना खत्म होना। तो हम फिर उस नियम को विपरीत क्यों जाना लग रहे हैं हम? अब मैं इससे एक बात सोची मैंने, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को अगर कोई लाइव शो के लिए बुलाया होगा तो उसका जाना बड़ा है, और वो उसका एक नियम है, इसके फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका एक काम है।
लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट को कोई बाबा अपने गुणगान करने के लिए बुलाता है तो क्या वो सही है? गलत है, मैं तो जा नहीं करता। मैं मतलब तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे जो वहां जाकर कर रहे हैं प्रचार। जो एक राम गोस्वामी भाई साहब हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, और क्रांतिकारी विचार के आदमी है वो, बहुत बढ़िया। लेकिन वो कई बार बात कह दे ना, वो इस तरीके से कह दे कि वो कह दे तो सही बात है, लेकिन वो इस तरीके से कह दे सीधे चुप जा है, कई जगह सीधे छिट्टे लगे हैं तो ज्यादा सो उठ जाए। लेकिन मेरे भी जो मैं मेरा जो प्रोग्राम ना कारण पता है क्या रहा, मैं 5 से लोगों के लिए क्यों जा करता, क्योंकि मैंने कभी किसी भगत का समर्थन को नहीं करा, मैंने किसी भगत को कभी उत्साह नहीं दिखाया। मैं जब गान लगा करता था तो जिसमें पेशिया कर दी, मैं एक बात कहा करता, अगर ना तो मैं तेन ना जानता, ठीक है, और ना तू मन जानता, तू जो भी इसके भीतर का तो चुपचाप बैठ जा, मैंने भजन गा लेने दे, तेरा कोई इलाज नहीं मेरे दूर है। और ना उसको भीतर कुछ होया करता, ये बीमारी है, खुद उसका बस की भी बात कौन, जिसका दिक्कत हो रही है वाह उसको बस की बात को नहीं वाह, वाक्य में वो बेसुध है वाह, लेकिन वो एक बीमारी है, उसका डॉक्टर इलाज है। लेकिन ये भगत ये करने लाग रहे हैं, झाड़े तो को ठीक हुआ करके उसमें भूत। ये भी एक बात बताओ आप, भूत मैं मानू हूं, देखो भूत हो सके, कई चीज मेरे लिए बनी है, मन चीज आजमाशी भी है, लेकिन मैं नू कैसे कह सकूं कि वो भूत किसी भीतर पड़ जाए। एक वो माता की भाई सब जागरण हो रहा, छोटा भाई पिंदा में उड़ा गड़वा बजाने जा रहा था जब म्यूजिक का काम करने लगा था, एक जो माता आ गई, और माता आ गई तो जो सा प्रोग्राम कर रहा था सॉरी बोले माता की पूछ लो जिसने जो पूछना पूछ लो, जिसने जो पूछना है, और जिसके करा प्रोग्राम था वो आया एकदम लकड़ गया, बोले माँ मेरी गोज में कह रही है एकदम बोले है यू के पूछ लिया गई माता तो खूब शरा तो होना चाहिए, किसी बात का 5 तो होना चाहिए कि चलो इस बात पर ना बहुत लंबी बातचीत हो उसका है कि टॉपिक नहीं मैं चेतावनी दूं भाई साहब इन बाबाओं ने जो ये साबित कर दो ना, इस तरीके की बात है जो भाई झाड़ तो बच्चा पैदा करवा सकते हो जो, ठीक है, और ये झाड़ तो भूत ठीक करवा सकते हो, झाड़ तो काम चलवा सकते हो जो, मैं चेतावनी दूं ना जो कोई भी हो। देखो पता है लोग लठाई में तो आदमी ने कुछ भी करना पड़ सके है, आपने कराया है, मैंने सारे काम करके देखे हैं भाई, घर का सुधार खातर भी करके देखे हैं, ठीक है, जो भी बता कर दे वो काम कर दोहरा डक्यू सब कुछ करके देखा है, लेकिन जब सब कुछ करके देख लिया ना उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, जब मैं ये बात करने लग रहा हूँ। आप किसी भी देव देवता मानो, आप किसी ने मान सको, आप राजीव दीक्षित को मानने लगे तो को भगवान नहीं थे, हाँ भगवान नहीं थे वो, एक आम इंसान थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज्ञानी थे। अब उनको मानने लग जाओ, मान तो किसी ने लो, चरित्र की पूजा करो ना आप, चित्र की क्यों करो। हालांकि मूर्ति पूजा करना, जैसे मैं मूर्ति पूजा करूँ, मैं भगवान का कितने चित्र मैं कभी भी तस्वीर नहीं लिया करता, मैं मेरे कोई गाड़ी में तस्वीर नहीं पाओगी भगवान की, मेरे कोई प्रोग्राम में तस्वीर देने लाजे उल्टी दे दिया करूँ चुचकार के एक बार, क्योंकि मेरा मानना कि कार्ड गणेश से पता गलत है, कार्ड आज तो कार्ड पर गणेश से पर को कार्ड के रखड़ा पड़ धान डगा, तो मेरा मानना कि भगवान का अपमान बहुत ज्यादा होने लग रहा है, तो इससे ज्ञान नहीं है ये, तो झंडे का तो फरमान लाग रहे हैं, उन झंडे खड़ा खड़ा पड़ ध्यान है, राम नवमी वाले दिन जय श्री राम के नारे लागेंगे, खाटू श्याम चंदन जय श्री श्याम वो झंडे नुकरा के कुछ दिन पास झंडे खड़े जा है, तो भाई साहब आदर करो ना भगवान का, नादर क्यों करने लग रहे हो आप, इतना तो आदर को नहीं करते जितना नादर कर दिया अपन ने। और जो लूटे हैं, जो ये एक बात बताता हूँ अपने इस कैमरे के माध्यम से, हिंदू बहुत से धर्म बदलने लग रहे हैं लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो क्यों बदलने लग रहे पता आपने? ईसाई पैसे देकर हाँ, ऐसा कुछ सुन ऐसा भी है, और मैं बताता हूँ आपने, एक पहले तो मैं धर्म और जाति ना मानता ही नहीं, पहली बात तो सनातन एक व्यवस्था है जीने की, धर्म नहीं कह सकते, एक व्यवस्था है जीने की, अगर कोई फॉलो करे तो। एक कोई कहो भाई ये सिर्फ पंथ है, ये पूजा की पद्धति है हिंदू में, ये पता है देखो सबके अपने अपने विचार हैं, मुंडे मुंडे मत बिना, जितने दिमाग उतने विचार, ठीक है, ये तो सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन जैसे क्या बात है अपनी, किस बात पे थी अपनी? हिंदू, हाँ, जो ये क्या कर रहे हैं भगता ने बहुत बड़ा सिस्टम बिगाड़ रखा है।
अब अपने जो ज्योतिष आचार्य जी है ना, वो ज्योतिष आचार्य जी क्या करेंगे कि आपका ये ग्रह खराब है तो आपने इस ग्रह के व्रत नहीं करने हैं। अगर आप इसके व्रत करोगे तो इसने और स्ट्रांग बना लोगे और ये और बुरे फल देने लग जाएगा। अब जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, आप इसके बारे में उसने सुन लियो या किसी भी ज्ञानी ने सुन लियो, ज्योतिष ने कोई नहीं झुठला सकता, वैज्ञानिक भी मानना है, ठीक है। तो बृहस्पति अगर आपको बुरे फल देने लग रहे हैं और आप बृहस्पति फिर व्रत भी करने लग रहे हो और उसने और ज्यादा बली बनाने लग रहे हो, मजबूत बनाने लग रहे हो, तो वो और ज्यादा हैवी होगा आपके ऊपर। ये भगता ने उस बात का बेरा ही नहीं, इसकी कुंडली में के हैवी है के नहीं, मन कहते बिरवार के व्रत कराया कर तू, अगला का दिक्कत आनी शुरू हो जा, फिर नुको में मार तो फर्क कौन लगे, फिर वो भगवान ने मारना छोड़ दे, आराम आराम भगवान पर विश्वास उठ जा, और फिर वो धर्म बदल ले। मारे मिस्त्री लग रहा था, उन्होंने धर्म बदला था। बिला मेरा बाबू, बिला मेरी माँ बीमार आ रही, मेरा बाबू दारू पिया करता, और बिला उन्होंने जब तक ईसाई धर्म अपनाना, बिला मेरा बाबू दारू छोड़ गया, मेरी माँ ठीक रहना, मैं बोला मतलब बाबू पहले दारू छोड़ देता फिर मैं खा। ये बने भगवान का गई जाकर रद्दी लाऊंगे, परमात्मा 10 काम करते 10 रुपये दूंगा चढ़ाऊंगा तो करा क्या कर दिया। अब फिर श्याणा में पूछेंगे वो बात है, जब तने भगवान में भरोसा है तो फिर श्याणा पूछने की जरूरत है किसने, शाणा को भी तो करना है ना भाई, सही है कि नहीं है देख ले फिर। शाणा की भी तो परीक्षा लेनी है ना। तो ये मैं एक की बात करना चाहूंगा, जो भी पाखंडी है चाहे कोई भी है किसी भी धर्म है, उनका तो विरोध होना चाहिए, ठीक है। जैसे गन कल्चर गाना का विरोध होने लग रहा है, उनका विरोध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश को नाश की तरफ ले जाने लग रहे हैं पाखंडी। हाँ, और जो सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं, चाहे सच्चे पीर फकीर है, कोई भी है, उनका आदर होना चाहिए। और वो तो बैठे पूजे हैं, जो उनका तो आदर होने लग रहा है। ये जो आदर करवाने लग रहे हैं ना, ये जो हम आदर करवाने लग रहे हैं, जो धक्के धक्के एडवर्टाइज करके, जो एक ऐड करके अपनी जो आदर करवाने लग रही है, पाखंडी है। पाखंडी उन साधु बना जरूरत को नहीं, उनने जिसने मोह माया सब कुछ त्याग दिया, जिसने एक बात का बेरा पट गया, शरीर पानी का बुलबुला ये जानता रहेगा, अगले सांस की तसल्ली नहीं है, जाना आत्मा ने परमात्मा ने एक होना है, ठीक है। जो शरीर अड़े रह जाएगा, शरीर आत्मा शरीर बदल लेगी, जैसे आप कपड़े बदला हाँ तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, ठीक है। जिसने इन बात बेरा सोशल मीडिया में फेमस हो गया करेगा, और क्यों सुना होना है, आज तो लोग सोशल मीडिया फेमस होना चाहते हैं ना, और वो सोशल मीडिया फेमस होना चाहे, वो नाम कमाना चाहे, वो धन कमाना चाहे, फेवर राजनीति में जाना चाहते हैं। हाँ, तो ये बात है। तो सॉरी अगर किसी का भाई, किसी भगत का, किसी का छिट्टे लगे, गलत माफी चाहूंगा, लेकिन जो मेरे मन में थी वो बात मैंने कह दी। हाँ, पूजो किसी ने पूजो, चाहे डरा ना पूजने लग जाओ, दिल तक पूज लो, लेकिन अंधा विश्वास मत करो किसी पे, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास नहीं। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद हरी भाई। ठीक है भाई साहब, शायद बहुत बड़ा एपिसोड होगा अपना यो। कितने लोग कह रहे देखिए, फिर भी भाई गाना तो शेयर कर दियो रे। हाँ, शेरशाला बाबा शेयर कर दियो, और अपने चैनल पर ला रहा 2 बात, पहले गूगल पे नाम धरा था उसका, लेकिन गूगल पे टाइटल रिजेक्ट कर दिया। 2 बात नाम का गाना आने लग रहा है, और एक गाना लॉयल आने लग रहा है अपना GSC म्यूजिक पे। तो एक उस गाना की जी पे वाला 2 लाइन सुना दो। हो क्यों कर लूं फोन, बता मन यार फसण का डर लागे, रे गूगल पे बात करया कर को ना जान खबर लागे, घना छोला मेरा बरोदर से, ना प्यार करन के ओडर से, रिमांड उतर जा कदे खाम खा तेरी चेली का, ओ मेरे गुड़ के लाड़े आजा रहे तू तोड़ कताड़े, आजा रहे चाहे कर लेने 2 बात तू लेकर फोन सहेली का। क्या 40 में भी आ गया। हंगा आ जाए, ठीक है बस। ठीक है।